टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं और सुबह सुबह हमारे साथ हैं शेफ नौरीन और चेरी ऑन द केक डॉक्टर खुर्रम। डॉक्टर खुर्रम, पता है मैंने आपको चेरी ऑन द केक क्यों कहा होगा? क्या? डॉक्टर साहब, आपको याद है आपके पास एक गाड़ी होती थी चेरी रेड कलर की? जी बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे कराची में उस रेड कलर की कोई और गाड़ी नहीं। वो गाड़ी तो आराम से पहचान ले डॉक्टर खुर्रम जा रहे हैं। और इनको दो चीजें हमेशा से बड़ी पसंद है, एक तो चेरी और दूसरा चिली चेरी और चिली। इनको दो चीजें ना, चेरी और चिली, यानी लाल चेरी और लाल मिर्च इनकी फेवरेट थी। हर वक्त चेरी और चिली की तलाश में ये केडीएस स्कीम, मोहम्मद अली सोसाइटी। डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता, चेरी और खुदा का खौफ मैं करें। आपको चेरी चिली का एक बड़ा अभी वाकया बताने वाला हूँ लेटर। जी, वह प्लीज ऑनर मत कुछ बता दीजिएगा आप। एनीवे, कैसे खैरियत से आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल। मजे में? अब कितने सीरियस हो गए अभी तक ऊपर। डॉक्टर साहब की फौरन मुझे डर होता है गाड़ी पता नहीं कहाँ ले जाएगी, तो मैंने कहा वही रोक देनी चाहिए। शेफ नौरीन, याद रखिएगा, चेरी और चिली ये इनकी दो बड़ी फेवरेट चीजें हैं। आप बताएं कैसी है नौरीन? बिल्कुल ठीक है सर, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप गई थी पेरेंट टीचर मीटिंग में? बिल्कुल गई थी। कैसा रहा तजुर्बा? बहुत अच्छा रहा। मेरे बेटे का आया है A1 ग्रेड। माशाल्लाह भाई, तालियां होनी चाहिए बाहर के लिए। खुद पढ़ाती हैं आप? He got 97%। वेरी नाइस। आप पढ़ाती हैं खुद? नहीं, मैं नहीं पढ़ाती, माय सन। नहीं, पढ़ाती हैं आप उसको, होमवर्क जी कराती ऑफ कोर्स मैं हैं? होमवर्क भी ये कराती हूँ। बड़ा हाँ, जरूरी है देखिए ना। माँ, टीचर एंड किड तीनों को साथ होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, कंपैटिबिलिटी मिलेगी तो बच्चा भी सही पढ़ेगा, घर में भी पढ़ेगा और टीचर से हम बिल्कुल टीचर पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। दैट इज नॉट बिल्कुल सही नहीं रहता। आपको पता है ये कितनी अच्छी बात है डॉक्टर साहब, इतने सारी फैमिलीज होती हैं जिनको लगता है कि बस बच्चा स्कूल जा रहा है तो सारे फराइज वही स्कूल ही पूरा करेगा। स्कूल का अम्मा जो है वो 2:30 बजे उठी, ठीक है, उन्होंने नाश्ता किया, ठीक है, और उसके बाद नाश्ता किया ठीक ठाक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मासी आ गई तो उन्होंने रिमोट के साथ ही टीवी पे हल्का सा काम देखा, फिर उसके बाद और एक हाथ में मोबाइल ऑन शुरू। मोबाइल फिर मियां आया तो उसको हजारों सुनाई शाम में कि तुम कुछ तुम करते क्यों आ नहीं, गए? तुम आ क्यों गए, तो मेरा ख्याल नहीं रखते, उधर घर में देखो, ठीक है। फिर उसके बाद वो मियां के साथ बाहर ही ले चलो खाने, ठीक है, खाना हुआ, घूम फिर के नए जोड़े, और उसके बाद मेरा वेट पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। मैं तो कुछ खाती नहीं, मतलब नाश्ता तो किया ही नहीं। अच्छा, आप उठी के 2:30 बजे, तो नाश्ता कैसे होगा? बस वो सिंपल सा नाश्ता तो मैंने स्किप कर दिया है। सही बात है। उठती नहीं उस कितनी टाइम गलत पे। बात है डॉक्टर साहब, नाश्ता तो करना नाश्ता चाहिए। बहुत बिल्कुल, important है, नाश्ता ठीक तो है? जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे आप बड़ा एक बात बताएं, आपको आपकी प्रैक्टिस को अंदाजन कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी काफी साल हो गए। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है कि पहले के जो प्रॉब्लम्स थे स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड, अब वो चेंज हुए हैं? पता है हो क्या गया कि मतलब वो ना, एक हम लोगों का पता है पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली ये रहा है। देखिए, जमाना तो आगे बढ़ रहा है ना। पहले तो गूगल नहीं था इस तरह से, हर कोई टेक्नोलॉजी कितनी, हाँ ना, कितना ज्यादा हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई। अच्छा, ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी या गूगल, उसके लिए बुनियाद है तालीम। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में तालीम तो है नहीं। आपको पता है 80% खवातीन जो है पाकिस्तान की, वो मतलब मैट्रिक तक तो गई नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो 20% है, उनमें भी 6% वो हैं जो सिर्फ दस्तखत कर सकती हैं। तो अब आप अच्छा, आपको तालीम आपकी बिल्कुल नहीं है। अब आपके हाथ में आ गया एक ऐसा हथियार जिसमें पता नहीं क्या क्या, अब आपको पता नहीं कि इसमें अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, और आप जो पढ़ रहे हैं आप उसमें से अलग नहीं कर सकते कि जी इसका मतलब क्या है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दुनिया तो आगे गई, पहले पूरी दुनिया में एजुकेशन आई, आई थिंक फिर गूगल, है यूट्यूब ना, वगैरह बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मगर देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन होना बड़ा जरूरी जरूरी है। है। तो दुनिया में एजुकेशन तो पहले आई, ठीक है, और एजुकेशन तो वो आपको जबरदस्ती नहीं दे सकते थे, मगर टेक्नोलॉजी तो दुनिया में आती है, जैसे लाइट आ गई,
ठीक है, या सड़क बन गई, गाड़ी आ प्लस गई, एजुकेशन होगी, एजुकेटेड होंगे तो इन्फॉर्मेशन को भी तो समझेंगे। तो देखिए उसको process कर उसमें आप पाएंगे। समझ सकेंगे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये गड़बड़ हुई है यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन तो वही है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले ही वाली लेवल पर है, ठीक क्या है। और डॉक्टर साहब आप ये सुबह सुबह ऐसी मोटी बातें लेके सही कह रहे हैं, ये बात तो सही है। कभी कभी मुझे भी होता है कि ये क्या है, सब घूमे फिरे आदमी है ना, छोड़े, easy, थोड़ा इजी भी रहना पता चाहिए। इजी पता है, आप इजी दुनिया नहीं रहने देती। आप कह रहे नहीं चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है, आपको समझा दिया, वो तो इंटेंस हो जाएगा जी आपने ये जो गोली दी थी वो खाती मेरे फेफड़े में से, अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता वो। वैसे डॉक्टर साहब आज आपसे आपके पास तो बेतहाशा माशाल्लाह पेशेंट्स आए हुए होते हैं डॉक्टर खुरम के क्लिनिक जाने के लिए ना माइंड बनाना पड़ता है। ये इतने लोगों के अंदर से आपको अपना रास्ता निकालना पड़ रहा होता है। लेकिन मैंने और नौरीन ने आज फैसला किया था कि हम अपने प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्या ये प्रॉब्लम, नौरीन को तो कोई प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं। साहब हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम जो हर वक्त लाइट्स में रहते हैं कामों की वजह से। डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा ही एक फिल्म स्टार तो डॉक्टर साहब ये तो सच है। नहीं, ये भी मैं भी क्या मतलब आपको इस बात पे शक है? मैंने तो उसको वो कहते हैं ना बहुत बुरा लगता है मुझे, मैं सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताए कि चूंकि हम लोग हर वक्त लाइट्स में रहते हैं, मेकअप हो रहा होता है, हर वक्त हम लोगों को हेयर ड्रायर बिल्कुल, और आयरन से स्ट्रेटनर, आयरन, बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। और फिर शेफ नौरीन का तो और इश्यू भी है कि मेकअप भी है, फिर उसके चूल्हे के steam भी सामने है। होती है। बिल्कुल भी चूल्हे के बिल्कुल। सामने हर भाई वक्त। एक तो वाटर इनटेक तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा बहुत होगा, ठीक अच्छा है, है। क्लिनजिंग आप प्रॉपर करती हो, जी। डॉक्टर ठीक साहब है। वो किससे हमें करनी चाहिए? हमें जो लोग हम लोग जहाँ कंफ्यूजन का शिकार होते हैं जी। ना, कुछ लोग कहते हैं कि कोकोनट ऑयल आप क्लेंजिंग करें, कुछ लोग कहते हैं स्टीम ले, आप बताएं। बिल्कुल गलत। आप रात में एक अच्छा सा एक माइल्ड सा फेस वॉश लेंगे जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड 2%, उससे मुंह धोया, और फिर आपने नॉन अल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट जो एक्वा कलर का बहुत कॉमन है, नॉक्सिमा का भी होता है और कंपनीज का भी, ठीक है, वो आपने डैब किया पूरे चेहरे की। कोकोनट ऑयल वगैरह से बिल्कुल क्लिनजिंग नहीं होती, उससे आपका और डेब्री आता है, ठीक है, कचरा आता है, ठीक है। तो आप नॉन अल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट से आपने वाइप ऑफ किया, ठीक है। उसके बाद आपने कोई अच्छी सी लाइट सी जैसे लैक्टिक एसिड बेस्ड नाइट क्रीम लगाई, ठीक है। और अपनी डाइट में आप विटामिन जरूर इन्फ्यूज करेंगे। लोग समझते हैं कि जी विटामिन खाने से मोटे हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब विटामिन कौन से, जिस तरह आपको हमारा लाइफस्टाइल पता है, जी 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 हम लोग राउंड द क्लॉक काम करते हैं, बिल्कुल। तो हमारे आपके लिए कि जो लोग अपनी तो मतलब जो लोग एडल्ट्स में आते हैं जो 25 प्लस होते हैं, हाँ, हाँ। उनको कौन से विटामिन 22 के लिए भी है, 22 के लिए भी है, 22 के लिए है? 22 मुझे तो वही के लिए बता खा देंगे। सकते हैं। अच्छा देखिए उसके लिए है ACE, ठीक है, ACE। यानी कि जो ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स ना, विटामिन A, C और E बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप लोग बहुत फटीग्ड हो जाते हैं, जिंक बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा ऐसी चीज जो आपको थोड़ा ना जो टेक्स्ट, जैसे हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा फिश या अरवी या भिंडी, क्योंकि जो आपकी बोन्स को बड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं ना, Exactly। इतनी देर खड़े रहना, एक Posture पोस्चर में रहना, हाँ, बिल्कुल। पोज ऐसे बना के रखे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आपके अंदर जब भी आप रात को सोए ना, तो बिल्कुल आपको ये होना चाहिए कि कोई हैवीनेस ना हो, कि बिल्कुल आपने खाने के लाइट होना चाहिए, ठीक है। और मतलब पेट भी आपका ऑलमोस्ट तकरीबन लाइट होना चाहिए, बहुत लाइट होना तो चाहिए। डॉक्टर साहब जिस तरह हम लोगों की जॉब होती है, नौरीन हर वक्त किचन में एक स्टैंडिंग पोस्चर में होती है, मुझे हर वक्त एक अलर्ट रहना पड़ता है। मैं कभी भी इस तरह शो नहीं कर रहा था। और बताएं क्या हो रहा है आपका, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? वो कहने वाला बोलेगा आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। कैसे हैं आप? ठीक तो लग रहे हैं। तो मुझे भी ना डॉक्टर साहब कभी कभी ना बिल्कुल लगता है कि Stiffness आ कलफ जाती लग है, गया है, बिल्कुल अकड़ गया हूँ। तो वो होता है कभी कभी। नहीं बिल्कुल, थोड़ा मूवमेंट तो रहना आपको थोड़ी देर में, जैसे आप होता है डेफिनेटली आप कभी खड़े होते हैं, बैठते हैं। अच्छा जो ऑफिस में भी काम करते हैं ना, डॉक्टर साहब आपने बताया था कि कोई सॉल्ट्स डाल के गरम टब में बैठना चाहिए जिससे आपके मसल्स रिलैक्स हो। देखिए एक तो आपको क्या करना चाहिए, नहार मुंह आपको पिंच हिमालयन सॉल्ट Pink पीना, हाँ पिंच मतलब जो चुटकी भर एक नीम गर्म पानी में वो नहार मुंह पीना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। उससे क्या होता है कि आपकी सुबह को ना कभी कभी आंखें नहीं खुल रही होती, स्वेलिंग होती, तो उसको वो कॉम्पनसेट करती है। वो व्हाइट वाला नमक नहीं, जी, जी। पिंक वाला, ठीक है। अच्छा, और पफिनेस को खत्म करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एप्सम सॉल्ट होता है, वो आप बेदिंग टब तो अब बड़ा मुश्किल हो गया, कराची में पीने का पानी नहीं है, बड़ी बाल्टी में बैठ सकते बाल्टी नहीं असल बाल्टी में बैठेंगे बाल्टी में कैसे? बैठे कैसे, फिर निकालेगा कौन?
ये बात बैठ तो जाएंगे निकालने के लिए पहले ये भी बताए ना बैठेंगे कैसे। नहीं बैठ तो जाएंगे चलो, फिर वो टीवी 1 की टीम जाएगी, न्यूज़ 1 की टीम निकालने उनको बाल्टी से, फिर बड़ी खबर बन जाएगी ना। ऐसा नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना जी। बेदिंग टब तो बहुत मुश्किल है, लोग बड़े बातें कहते हैं बेदिंग टब में डालने, पानी तो है नहीं यहाँ पे जी। अच्छा वक्त हुआ जाता है खवातीन और एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम है जो कि आज डॉक्टर साहब वर्टिलाइगो पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आपको किसी भी किस्म का स्किन हेयर नेल का इशू हो तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट से। हमारे साथ हैं फ़रीन शाहीन। अस्सलाम फ़रीन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक फ़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट शो के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा फ़रीन, आप डील करती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों में, लेकिन आज जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, चूँकि अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी गुजरा है, लोगों की ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर रहती है बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की वजह से। आज जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है सुसाइड रेशो जो बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन, ख़ास तौर पे जवान लोगों के बीच में। आपको क्या लगता है इनकी क्या वजूहत? ओके, सबसे पहले अगर हम ज़हनी सेहत की बात करें तो इसमें आजकल हमें बढ़ते हुए रेट्स दिखाई दे रहे हैं यंगस्टर्स में। अब जो हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसमें से आप समझ लें 221 मिलियन जो हिस्सा है उसमें 10 to 14 एंड 15 to 19 हिस्सा हमारे टीनेजर्स का है। अब इन पिछले कुछ रिसर्चेस में ये देखा गया है कि इनके अंदर बढ़ता हुआ रेशो है सुसाइड का। उसकी जो रीज़न्स हैं बेसिकली वो हैं, सबसे टॉप मोस्ट जो रीज़न्स हैं वो हैं पेरेंट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेशनशिप इश्यूज़। इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा रेशो देखा गया है कि इन रीज़न्स की बेसिस पर लोग सुसाइड करते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो पसंद की शादी के लिए मान नहीं रहे, इंगेजमेंट ब्रेकअप्स हो रहे हैं, इसके अलावा जो है वो पार्टनर्स के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उन सब चीज़ों की बेसिस पर ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है फ़रीन कि हमें पेरेंट्स की थोड़ी थेरेपीज़ करानी चाहिए या काउंसलिंग करानी चाहिए। मुझे लगता है कि हम जो अपनी बच्चियों के दिमाग में शुरू से एक चीज़ डालते हैं कि तुम्हें कोई शहज़ादा ब्याह के लेके जाएगा, और उसके बाद फिर हम बच्चों से कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। शादी तो नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ का है और सर्वाइवल मोड में जीना चाहिए। हम लोग इतनी ज़्यादा एक बॉर्डर लाइन पे क्यों रहते हैं? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए? हम खुश रहना क्यों नहीं सिखा सकते? और अगर कोई भी रिश्ता है जो नहीं सही चल रहा, मिसाल के तौर पे कोई रिलेशनशिप है जो नहीं चल रहा, उस पर ज़बरदस्ती का हम क्यों एक क्लिंग ऑन करते रहते हैं? हम उससे अपनी जान छुड़ा के आगे की ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो कल्चर है, स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान का है, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही मोहब्बत को एक सख्ती की सूरत में लिया जाता है। अब उससे होता ये है कि किसी भी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, हम किसी सीरियस टॉपिक्स पर गुफ्तगू नहीं करते। हमारा मसला ये है, और जब जिन चीज़ों पर खुलकर बात नहीं होती वहाँ पर जो है वो लाइल्मी हो जाती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो लाइल्मी होती है उस पर यकीन कर लेते हैं, और जब वहाँ पर यकीन कर लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास मिथ्स जनरेट होने लगते हैं। अब लव से अगर आप रिलेटेड मुझसे पूछें तो बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड हैं। एक तो आपने सबसे पहले ये कहा कि जो हमें यही कहा जाता है कि शहज़ादा आएगा, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। अब इसी चीज़ को जो है वो इसी कॉन्सेप्ट्स को कुछ लोग जो हैं वो लर्न करते हैं मूवीज़ से, कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट नॉवेल्स से लर्न करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अब जब ये कॉन्सेप्ट्स उन्होंने जब लर्न किए हुए होते हैं वहाँ से, तो उनके पास से यही चीज़ जहन में आ रही होती है कि बस उनको एक जुज़वी रुख दिखाया जाता है इन सारी चीज़ों का। यहाँ पर उनको जो हकीकी लाइफ होती है, जो शादी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह से हम एंटर होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती।
अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी रिलेशनशिप में लोग होते हैं तो एक बस वो जो रैपर सा चढ़ा हुआ होता है ना किसी चीज़ का, ग्लोरीफाइड सा, एग्जैक्टली चमकदार सा, उसकी बस चमक दमक हमें नजर आ रही होती है, लेकिन अंदर कितना खोखला है, अंदर कितना या खोखला बदमजा है। बिल्कुल वो चीज़ हम नहीं देख रहे होते। वो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता रैपर उतरता है, उसका खोल उतरता है, फिर हमें समझ आने लगती है अच्छा इसकी हकीकत ये है, फिर हमें उस रिलेशनशिप से नफरत सी होने लगती सुनिए, है। तो इससे ये जो बात कर रही हैं ये तो बहुत ज़्यादा मेजरली कॉन्ट्रडिक्ट करती है अरेंज मैरिज के सिस्टम को, जहाँ दो लोगों की शादी करा देते हैं बगैर उन दोनों की बात कराए या मिलने हुए या एक दूसरे को जाने। और मेरे ख्याल से अगर आप किसी को 1-1.5 माह मिले हो या बात की, आप उसको इतना अच्छा नहीं जान सकते कि आप पूरी ज़िंदगी का फैसला कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ यही वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग सबसे पहले जो एक रिलेशनशिप होता है, जो अच्छा रिलेशनशिप आप जिसे कहें, उसकी डेफिनेशन में एक अंडरस्टैंडिंग आती है। जब आप दो लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं तो वो एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करें, वो एक दूसरे का साथ दें। इट्स नॉट लाइक दैट कि जब अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो स्पेशली जो आपने अरेंज मैरिजेस की बात की, तब अक्सर ऐसा होता है कि उसमें चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये तो हमारे लिए अवेलेबल है ही, जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम जो है वो हमारे पास ही मौजूद ही होंगे। तो यहाँ पर जो है वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आना स्टार्ट होने लगते हैं कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा, ये मेरे साथ मेरी किसी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि इस चीज़ को हमें देखना चाहिए और दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बात बताएं, कभी कभी कुछ इस तरह के भी रिश्ते होते हैं कि जो कि शुरू में बड़े बेहतरीन होते हैं, लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद, जैसे 5-7 साल के बाद, उनका वो मैजिक या वो अट्रैक्शन या वो मोहब्बत फेड सी हो जाती है। मतलब वो रंग नहीं रहता ज़िंदगी में। वो भी बड़ा डिप्रेशन का बायस बनता है लोगों में कि आपको एकदम से अकेलापन, खालीपन महसूस होता है। एक वो जुमला है जो बार बार सुनने में आता है कि यार वो पहले जैसा नहीं रहा, यार वो वैसी ही नहीं रही जैसे पहले थी। ये बहुत सुनने में आ रहा होता है और इसकी वजह से ऑफकोर्स बहुत सारे लोग हैं जो कि रिलेशनशिप और लव इश्यूज से गुजरते हैं, नेचुरली वो डिप्रेशन में भी फिर जाते होंगे। बिल्कुल डिप्रेशन में मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखे हैं जो उसमें हमारे पास इन्हीं इश्यूज़ के साथ आ रहे होते हैं, जो स्पेशली कपल्स आ रहे होते हैं थेरेपी में। वो यही बात कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो पहले जैसी चीज़ें नहीं रही ज़िंदगी में। तो उसकी रीज़न्स ये होती हैं कि वो एक दूसरे को पहले उन लोगों ने समझा नहीं होता। क्योंकि असल सिचुएशन उस वक्त पता चलती है आपको जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पर साथ देने की ज़रूरत होती है। खुशी के लम्हात तो आप साथ गुजार लेते हैं, लेकिन गम के जो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं या फिर ऑब्स्टेकल्स जो आपके लाइफ में आ रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा उस वक्त पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं। फिर वहाँ पर उन दोनों की चीज़ें मैच नहीं हो पा रही होती, तो वहीं से फिर अगेन वही प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होना शुरू हो रिलेशनशिप जाते के हैं। बीच में जो एकदम से फेड होना शुरू हो जाती है रिलेशनशिप, उसकी क्या वजूहत लगती है? उसकी वजह यही है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही होती। अच्छा, एक तो चीज़ ये होती है कि समटाइम्स हम लोग ऐसा होता है कि पहले एक दूसरे के लिए बहुत अवेलेबल होते हैं, लेकिन और हमें ये लग रहा होता है कि सामने वाला शख्स जो है वही हमारे लिए सब कुछ है। वी जस्ट फॉरगेट आवरसेल्फ। हमें याद नहीं रहता कि हम खुद भी कोई चीज़ है, हमें खुद को भी कोई वक्त देना चाहिए। हमने अपने आप को उन सारी चीज़ों में, हम अपने ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड में है ना, दूसरे के प्यार में कि बस वही है, अपने आप को भूल जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि लाइक आई एम कम्प्लीटली हिज और हर्स, और मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। अपना वजूद जब आपका फेडअप हो जाता है ना, तो यू स्टार्ट टू फील मिजरेबल, और व्हेन यू आर मिजरेबल योर पार्टनर विल आल्सो फील मिजरेबल। और वहीं पर जो आपका वाला सवाल है, वहीं उसी चीज़ का वही वाला इशू आना स्टार्ट हो जाता है। इस इशू को काउंटर कैसे करें? सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी जो यूथ है इस वक्त इन सारे रिलेशनशिप्स में, इस ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड में, सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है उस सब चीज़ों में इतना होकर रह गई है कि उनको जो रियल लाइफ है उन सारी चीज़ों के बारे में वो भूल चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम अपने आप को टाइम दें। जिस तरह से हमारी
फिज़िकल डाइट हम लेते हैं ना अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसी तरह से मेंटल डाइट भी होती है। हम फिज़िकल डाइट मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, जंक फूड्स को अवॉइड करते हैं, ऐसा करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि हमें चाहिए कि हम अगर अपनी मेंटल डाइट को मेंटेन रखना चाह रहे हैं तो हम जंक न्यूज़, जंक मीडिया, जो जंक पीपल समझ लें, उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ हमारी साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके इनसे उसका जवाब जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं। हमारे साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट फरीन शाहीन मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम से, ख़ास तौर पर वो प्रॉब्लम जो कि ज़हनी सेहत का बायस बनते हैं और फिर सुसाइडल टेंडेंसीज़ लोगों में डेवलप होती है और ख़ास तौर पे सुसाइडल टेंडेंसीज़ वो वाली जो कि रिलेशनशिप्स के ख़राब होने की वजह से बनती है। एक चीज़ ये भी होती है हमारे यहाँ फैमिलीज़ में कि अगर कभी किसी का गलत कोई रिलेशनशिप हो, आपका बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड हो या लवर हो, जो भी जिस भी नौयत का रिलेशनशिप हो, अगर वो रिलेशनशिप टूट रहा है या अलग हो रहे हैं तो दूसरा इंसान इतना वल्नरेबल महसूस करता है कि अरे ये चला गया तो फिर मैं तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। अच्छा, इसमें ये है कि हमने ना एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है कि हर मेल फीमेल का जो रिलेशनशिप है उसकी आखिरी हद शादी ही है। मतलब उसको एंड होना है तो वो शादी पर ही हमारे एंड सारे होना है। प्लेस भी देखे अब शादी पे ख़त्म होते हैं। बिल्कुल, वो शादी आखिरी पर किस्म शादी लाजमी होती है। एग्जैक्टली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा ही वेग सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर रिश्ते का मतलब जो है वो शादी नहीं होता। कुछ लोग आपस में अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और अगर चले इस चीज़ के ऊपर इफ़ यू आर रनिंग आफ्टर दीज थिंग्स और शादी किसी तरह हो भी जाती है, लेकिन बाद में ना ये जो लव होता है ना, एक एहसास होता है। अगर वो एहसास ही नहीं रहा तो फिर आप क्या करेंगे? बिकॉज़ इन सारी चीज़ों में यही वाला मसला आता है कि वो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पा रहे बाद में, पेरेंट्स नहीं मान रहे या किसी भी सूरत, तो फिर ये वाले मसले फिर दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं जिनका पहले रिलेशनशिप रहता है, कोई 10 साल से डेटिंग कर रहे थे या एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे, या मंगनी है, कोई 7 साल से मंगनी है किसी की, फिर जब वो शादी करते हैं तो फिर बहुत बड़ा रेशो है कि 1.5-2 साल में तलाक हो जाती है या ब्रेकअप जल्दी हो जाता है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी वजह भी यही है कि हमने जो है वो चीज़ों को बहुत लिमिट किया हुआ है, ठीक है। हम सिर्फ एक ही तरह की पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोच रहे होते हैं, हम अलग तरीके से चीज़ों को नहीं सोचते। कभी कहते हैं हम कि इसने जो है वो मेरे इसने तुमने मेरी बात को तुमने इस बात को इस तरह से नहीं समझा, तुम्हें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, जबकि वहाँ पर हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो किसी और का बनता हो। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जब हम चीज़ों को नहीं सोचते और हम सिर्फ अपनी एक ही मेंटालिटी से चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, तभी जो है वो ये वाली चीज़ें आ रही होती हैं। थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। Exactly. ये बहुत ज़्यादा होता है। अब मुझे एक बात बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि पिछले वक्त से अब तक लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने के अंदर जो एक स्टिग्मा अटैच था वो कम हुआ है? यस, जब से कोविड आया है हमारे पास, उसके बाद इसमें एक समझ ले ड्रास्टिक चेंज आया है। लोगों की मेंटालिटी अब जो है वो चेंज हो रही है। वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि लोगों के हम साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डेली लाइफ स्ट्रेसर्स भी हैं, आप उनके लिए भी उनके पास जाके बात कर सकते हैं, आप उनको अपनी सारे इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट इज़ समथिंग के विच आई एम ऑब्जर्विंग इन माई थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस के अब इस चीज़ को, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यंगस्टर्स के अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर आप डील कर रही होती है एज अ थेरेपिस्ट? अदर देन रिलेशनशिप्स, एकेडमिक स्ट्रेसेस होते हैं, फिर पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ जो बच्चे हैं वो अब्यूज़ का शिकार होते हैं।
स्पेशली जो हमारे पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं इंसिस्ट के होते हैं। इंसिस्ट मीन्स के जो घर के ही अंदर कोई ऐसा प्रेडेटर, इंसेस्ट, कोई भी घर के ही अंदर आपके ऐसा कोई प्रेडेटर मौजूद होता है कि आप जो है वो वहीं पर उस चीज़ का वो शिकार हो जाते हैं। बड़ी अनसेफ्टी में ये लाइफ बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर उसके लिए ये किया जा सकता है कि हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों की जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि बहुत सारे सीरियस टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम खुल के बात नहीं करते। हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर खुलकर बात करें ताकि जो है वो एक अवेयरनेस हो दैट हाउ टू कीप योर सेल्फ सेफ ड्यूरिंग सच सिचुएशंस। आपको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आप अब्यूज़ को प्रिवेंट कर सकें, आप अपनी हिफाजत खुद कर सकें। और वो क्या स्टेप्स होते हैं वैसे? सबसे पहले तो ये स्टेप्स होते हैं कि आपको जो है वो अपने आप के ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको कभी कोई आकर इस तरह की बात करता है तो यू हैव टू रिपोर्ट योर एल्डर्स। इसमें सबसे एक तो चीज़ जो है वो ये है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट देना चाहिए, इतना वो सिक्योर हो कि वो कोई भी बात करते हुए कतराए नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारी बातों को करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि ये वाली बात हम करें या ना करें। अगर ये वाली बात मैं बोलूँगी तो इसका क्या नतीजा आएगा, कहीं मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी, कहीं मुझे मार तो नहीं पड़ेगी। ये सोचकर बच्चा पीछे हट जाता है और अगर उनके साथ कुछ हुआ भी होता है तो वो फिर इतना वर्स्ट हो जाता है जब वो एडल्ट लाइफ में जाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे आते हैं। तो इसमें सबसे पहला रोल पेरेंट्स का है कि उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। सेकेंडली फिर जब वो कॉन्फिडेंस देते हैं तो उनको बताना चाहिए कि अब जो है वो अगर कोई भी ऐसी गुड टच बैड टच के बारे में उनको बताएं, उनको ये वाली बात बताएं कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं फर्दर इसमें। अच्छा फरीन, एक और भी बड़ा इशू बच्चे जो फेस करते हैं वो स्कूल में बुलिंग का इशू होता है। स्कूल के अंदर वो और बच्चों से एक लड़ाई होती है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हसास होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत बड़ा लेते हैं, स्कूल अवॉइड करने लग जाते हैं कि मुझे कोई शायद स्कूल में बाकी बच्चों से लड़ाई होगी या कोई सीनियर के साथ लड़ाई होगी या कोई टीचर्स भी कभी कभी बुली कर रहे होते हैं। इस सूरत में क्या करना चाहिए? आप एक तो पेरेंट्स के लिए मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि पेरेंट्स को कौन सी वो हैबिट्स है बच्चे की जो आइडेंटिफाई करके फ़ौरन स्कूल से रब्ता करना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है कि जब कभी वो बुली हो रहे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। वो कहीं भी किसी भी एरिया में आपको नज़र आ रही होगी। हो सकता है कि वो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो रही हो, उनके ग्रेड्स अच्छे आ रहे थे, अब वो ग्रेड्स अच्छे आना बंद हो गए हैं, वो स्कूल जाना अवॉइड करता है। समटाइम्स कुछ बच्चों के अंदर फिजिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल जाने का वक्त आता है वो कहने लगते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई डोंट वांट टू गो। अब वो स्पेसिफिकली वो स्कूल के ही टाइम पर वो चीज़ क्यों हो रही है, हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। कहीं वो बुली तो नहीं हो रहा, कहीं वहाँ उसका कोई ट्रॉमा तो नहीं अटैच। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और समटाइम्स बच्चे जो है वो बिल्कुल अकेले चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाते हैं, किसी से बात करना बंद कर देते हैं। फ्रेंड सर्कल उनका जो होता है उसमें जो है वो घुलते मिलते नहीं हैं, किसी के साथ मिंगल अप होना उनको अच्छा नहीं लगता। फिर ये जब सारी चीज़ें अगर इस तरह की सिम्टम्स आइडेंटिफाई हो रहे हों तो हमें दैट इज़ समथिंग अलार्मिंग कि हमें देखना चाहिए कि वेयर द प्रॉब्लम इज़ लाइंग। और फिर आई थिंक उसी तरह से बच्चे को अपने डील भी करना चाहिए क्योंकि बच्चों को पूरी ज़िंदगियाँ गुजारनी होती हैं। और आजकल एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपको पता है सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनको एक तो अपनी लाइफ भी देखनी होती है, फिर एक छोटा बच्चा भी अगर साथ हो तो आई थिंक वो जो एक सिंगल हैंडेडली बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चला रहे होते हैं और उसके अंदर दोनों कभी कभी बच्चा भी और जो पेरेंट जिसके पास बच्चे दोनों ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। इस तनाव को कैसे रिलीज करें? ओके, अच्छा ऐसा होता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लॉ के दोनों ही पेरेंट्स का राइट होता है, विजिटिंग राइट्स दिए हुए होते हैं लॉ की तरफ से हमारे पास कि दोनों ही तरफ से पेरेंट्स को। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, कि जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए को पेरेंटिंग कर रहे होते हैं और साथ रह रहे होते हैं, दो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड लव विद ईच अदर और रिलेशनशिप। तो इसी तरह से ऐसा होना चाहिए कि
दोनों ही पेरेंट्स के पास, जैसे मैंने कहा, विजिटिंग राइट्स होते हैं फादर के पास इफ़ अ चाइल्ड इज़ लिविंग विथ मदर, तो दोनों ही को ऐसा टाइम देना चाहिए। अब द थिंग इज़ दैट कि जो वो टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप 24 आवर्स अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें। इफ़ यू आर स्पेंडिंग 1 आवर बट दैट इज़ ऑफ क्वालिटी टाइम, तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। उसको वो एहसास हो जाएगा कि माई फादर इज़ देयर एंड माई मदर इज़ देयर फॉर मी। तो क्वालिटी टाइम होना पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत इसकी कि साथ रह के झगड़ते रहे, बिल्कुल। अलग अलग वक्त देते रहे। बिल्कुल। अच्छा, जब कभी किसी से कोई रिश्ता ख़त्म होता है, जो किसी से बिजनेस पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, या किसी से शादी ख़त्म हो गई, किसी से दोस्ती ख़त्म हो गई, या कोलीग्स दो लोग साथ पहले काम कर रहे थे अब नहीं कर रहे, तो वो हमेशा एक बुरे नोट पे ख़त्म क्यों होता है? आप दोनों अगर दो लोग जब अलग हो रहे होते हैं तो एक अच्छे नोट पे अलग क्यों नहीं होते? उसकी वजह यह है कि हमारा एक मसला है कि हम चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ते। हम उनको इस तरह से साथ लेकर चल रहे होते हैं जैसे वो अटैच कर देते हैं खुद को उससे, मिसाल के तौर पे, हमेशा के लिए, मिसाल के तौर पे। एंड इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप बहुत देर तक अपना हाथ यूँ सिर्फ आप यूँ करके स्ट्रेट करके रखें, ठीक है, तो क्या होगा? दर्द किसको होगा? हमें ही होगा। तो इसी तरह से बिल्कुल इसकी भी मिसाल ऐसी ही है कि हम चीज़ों को बिल्कुल होल्ड ऑन करके रख लेते हैं। हमें लगता है कि उसने ऐसा किया कि हमारी ईगो को हर्ट किया है, और दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी कंसीडर्ड। एंड इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए कि ईगो इतनी हाई हमारी नहीं होनी चाहिए कि हमारे अगर रिलेशनशिप्स जो हमसे छूट भी गए हैं तो उसको हम लेकर अपने आप को जो है वो ज़ख्म देते ही रहें। और आपको ऐसा लगता है कि एक अपने आप को ज़ख्म देना या उदास रहना या अपने आप पे तरस खाने में लोग अपने आप को सुपीरियर महसूस करते हैं और ज़्यादातर जोन में रहना पसंद करते हैं, यार हम बड़े उदास हैं, हमारे साथ बड़ा कोई एक। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि हम लोग जो है वो विक्टिम रोल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमें अजय देवगन की मूवी ज़्यादा देखी हुई होती है चलो कि वो एक हीरो है तो वो उदास ही होगा। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि हमने जो है ना स्टार्टिंग से शायद हमारी डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि हम लोग सिंपैथी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमें सिंपैथी कलेक्ट करने का बहुत शौक है। बेचारा हाँ। जब हम बेचारे वाले रोल से निकलकर हम मैं कर सकता हूँ या दैट इज़ ओके, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, जो एम्पैथी वाली सिचुएशन है, हम जब उसमें आएंगे ना तो हमारा ये वाला मसला रिजॉल्व हो सकता है कि हम ये अंडरस्टैंड करें, टू पुट योर सेल्फ इन टू अनदर एनीवन एल्स शूज एंड सी कि आप उस वक्त कैसा महसूस करेंगे अगर वो आपकी जगह होता। तो एक बहुत ज़बरदस्त हमारे टीचर होते थे साइकोलॉजी के स्कूल में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मेरे साथ ये बात रह गई। कुछ बातें होती ना स्कूल की आपकी रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी अगर बेचारा आपके सामने बहुत ज़्यादा बनता हो, बेचारा हर वक्त बेचारा बनने की बात करो, या कोई खातून है वो बहुत ज़्यादा बेचारी बनने की बात करो, ये बेचारापन बहुत ज़्यादा ना, तो कहते हैं कि इस कैफियत से ना राह हटा दो तो उनकी असलियत सामने फिर आ जाती है। ये चीज़ मुझे याद रखी। और फिर बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज़ को एक वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, बेचारगी डाल के लोगों से इतने अपने काम ले रहे होते हैं। वो असल में शातिर लोग तो वो होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। और ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर, पाकिस्तान के नंबर 1 डर्मेटोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। अजमर, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन में ट्रीटमेंट में आपको साइकोथेरेपी ज़रूर आनी चाहिए कि आप लोगों से इंटरलिंक कैसे हो, कांटेक्ट कैसे करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप कामयाबी से स्किन में बहुत आदमी जो आता है ना वो बड़े अब हो ये गया है कि बहुत ही लोग बहुत कंपटीशन, फिर वो फिल्टर्स होते हैं, फिर हर वक्त अपने चेहरे को करीब से देखते रहना। डॉक्टर साहब, ये लोगों का ये मानना है कि अगर आप चूंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट, आप प्रोसीजर्स भी नेचुरली करते होंगे, जी बिल्कुल, फिलर्स और बोटॉक्स और ये सब। जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर कभी किसी को इस चीज़ की लत पड़ जाए तो फिर वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते।
नहीं ऐसा वो हर बिल्कुल वक्त देखते रहते हैं अब ये ना हो गया वो नहीं नहीं देखिए वो कहते हैं ना आप ही का जुमला है द मोर द मेरियर जी, ठीक है तो अपने आप का ख्याल रखने में कोई बुराई नहीं है देखिए हर चीज़ अच्छी है ख्याल रखें मगर आपको एक पागलपन आ जाए जुनून आ जाए फिर वो तो हर एक- चीज में बुरा होता वो तो हर चीज़ में बुरा है ना आपको ज़्यादा काम करने का भी जुनून आ गया तो भी ठीक नहीं है ठीक है ज़्यादा लेजी है तो भी हर चीज़ एक बैलेंस में हो ना अपने आप को अच्छा भी रखें थोड़ा ख्याल रखें मतलब ये तो ये भी ना हो इतनी भी ना हो ये नहीं हो सकता जब आप हंसते हैं तो जब आपको गुस्सा करते हैं जब आप कोई तासुरात तो ये चेहरा तो मूवमेंट आएगी ना आपकी ये अगर देखिए एक लाइन ना हो चेहरा तो बिल्कुल ही सपाट हाँ, सपाट सपाट लोग कहते हैं ना अच्छा बाज लोग होते हैं सपाट जी आप देखिए उनका चेहरा कोई एक्सप्रेशन नहीं वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं ठीक है तो डॉक्टर ऐसा साहब नहीं मुझे एक होना बात चाहिए। बताएं जी कि जिस तरह आप हम बात करते हैं चेंजिंग वेदर्स की कि जिस तरह मौसम बदल रहा होता है लोगों की शख्सियत पे असरअंदाज करता है बिल्कुल कि होता है। आपके एक बिल्कुल मूड स्विंग्स होता है, होते हैं बिल्कुल होता है, बिल्कुल मौसम की होता है, वजह से बिल्कुल। डॉक्टर साहब जिस तरह जो लोग हेल्दी होते हैं बिल्कुल अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं डॉक्टर साहब अगर उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो तो क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं आपके चेहरे में बालों में देखिए, सबसे सिर्फ पहले- स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने से आपका सबसे पहले जो हिंड्रेंस होती है वो आपका ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर आपका ख़राब होता है ठीक है उसमें जब वेरिएशन आती है तो आपको सर में दर्द होगा ठीक है चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएंगी चेहरा एक जगह कहते हैं ना कि वो एक अजीब सा कुम्हलाया चेहरा हुआ सा रहता है। हाँ कुम्हला जाता है। कुम्हलाया नहीं वो हवन्नक सा चेहरा अब मतलब अजीब दहशत वहशत आ जाएगी ठीक है थर्ड चीज़ ये होती है आप बड़े टायर्ड होते हैं फटीग्ड हो जाते हैं जल्दी थकते हैं ठीक है सेकंड चीज़ आपकी सैगिंग मल्टीप्लाई होती है आपकी स्किन सैगिंग मुराद लटकना शुरू हो जाती है स्किन ठीक है तो डॉक्टर साहब आपके ख्याल से ब्यूटी रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ चेहरा खूबसूरत रखने के लिए कितनी देर सोना जरूरी है देखिए ये बिल्कुल वैसे आम एक स्टैंडर्ड तो ये है 7 से 8 घंटे सोना चाहिए ठीक और है डॉक्टर साहब आप क्या मानते हैं इस बात को कि रात को ही सोना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ये लोग तो इस तरह की जॉब्स में होते हैं हाँ। कि पूरी रात उनको जॉब करनी होती है जो टेली मार्केटिंग करते हैं बिल्कुल बिल्कुल अब तो बहुत ज़्यादा हो गया ये ठीक है तो कोई बात नहीं आप सुबह को कॉम्पनसेट कर सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है कॉम्पनसेशन से ये नहीं आप समझेंगे कॉम्पनसेट कर रहे हैं कॉम्पनसेशन एक ऐसा वर्ड है कि लोग समझते हैं कि जी हम कॉम्पनसेशन का क्या मतलब ये तो हमारा राइट था आप कैसे मतलब मैं कहूँ कि भाई मैंने आपके साथ गलती की है मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूँ तो आप कहेंगे ये क्या बात है ये तो मेरा हक था आपको पूरा देना पड़ेगा तो कॉम्पनसेशन से मुराद ये नहीं कि अगर आप रात को नहीं सो पाए दिन में पूरा कर लें कोई बात नहीं दुनिया में कहीं तो रात होगी ना हाँ। ये बात अच्छा तो सोचें। उसका वो इफेक्ट नहीं तो देखिए पता है बहुत ज़्यादा हमारा टेलीविजन में और मतलब बहुत ज़्यादा ना अच्छा बहुत सारे शौकिया डॉक्टर भी आ गए ठीक है सिर्फ उनका शायद फैमिली नेम डॉक्टर है ठीक है वो एक बहुत बड़ा मसला हो गया ठीक है तो मतलब इतना थोड़ी होता है इंसान थोड़ा मतलब लेडीज तो चढ़ो थोड़ा नरम नाजुक मगर आदमी तो थोड़ा रफ एंड टफ अब यकीन करें मतलब एक ठोकर भी लगती है लड़का आ रहा है कि जी वो मैं टेटनस का इंजेक्शन लगा लूँ मेनिंजाइटिस का लगवा लूं अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है आपके अंदर इतना इम्यून सिस्टम माशाल्लाह इतने साफ सुथरे शहर कराची में रह रहे हैं आप ठीक है Exactly, एक immune तरफ system तो हो गई। मतलब एक तरफ टूटी हुई सड़क है एक तरफ नाला बह रहा है ऊपर कचरे का ढेर है यानी आप स्वाद भी देख सकते हैं आपको दरिया भी बह रहा है और आपको मोइंजोदड़ो का भी लुक आता है तो आपके अंदर वैसे ही इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है आप परेशान ना हो जी। डॉक्टर साहब आज किस बारे में हम बात कर रहे हैं आज हम बात करेंगे वर्टिलाइगो ल्यूकोडर्मा फुलबेरी एक मशहूर है दूध के साथ मछली थी तो मेरे वाइट निशान आ गए ठीक है और नहीं वो नहीं आप नहीं मान रहे मगर लाखों में एक होती है अच्छा वही लोग जो आपको ये बयान देंगे ना कि लाखों में एक होती है आप किसी फंक्शन में जाएं पहले वो खाएंगे फ्राइड फिश और प्रॉन्स भर के फिर उसके बाद वो खाएंगे और वो एक साथ वो दूध तो नहीं है वो दूध तो नहीं था वहाँ सिर्फ खीर थी आइसक्रीम थी और रसमलाई थी और दूध दुलारी थी ठीक है तो ये क्या होता है भाई दूध ही तो है ये उससे कुछ नहीं होता ठीक है वर्टिलाइगो आपकी जीन्स के अंदर होती है बहुत आराम से कवर हो सकती है ठीक है आप उसको ये अब मेरे पास तो बहुत पेशेंट आते हैं और यंग एज में आप जल्दी कवर कर लें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है मगर एक तो ये कंटेजियस नहीं है बीमारी नहीं है ठीक है ये सिर्फ एक कहते हैं सुपरफिशियल आपका एलिमेंट है हल्का सा थोड़ा सा डिसफिगरमेंट होती है कि आप एकदम से ना आप कॉन्फिडेंस में कमी आती है लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं थोड़ा ना एज सेकंड चीज़ ये कि ये कोई छूत की बीमारी नहीं है आपके खून की खराबी नहीं है जिगर की खराबी नहीं है किडनीज की खराबी नहीं है थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी इसको होने से कोई हड्डियों पे इम्पैक्ट नहीं आता लोग कहते हैं हड्डियों तक जाती है हड्डियां कोई निकलती है सिर्फ एक पिगमेंटेशन का एक मसला है मेलानोसाइट्स जो है डॉक्टर साहब रिवर्सिबल है ये बिल्कुल है
बिल्कुल है। देखिए, और अगर आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी कवर होता है। मेरे पास आप यकीन करें रोजाना इतने सारे बच्चे बच्चियां, इवन बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं। तो लोग लेके आते हैं, 4-5 साल के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बड़े परेशान होते हैं पेरेंट्स। तो अब बड़े लोग भी आते हैं, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। एक ऑयल भी मैं बनाया है मैंने हर्ब्स का, थोड़ा उसके साथ वो लगाते हैं, जल्दी आपकी पिगमेंटेशन आती है। और उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको खटाई अपनी डाइट में कट डाउन कम करनी पड़ती है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम आयशा, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर खुरम हमारे साथ है। जी मैं हेलो जी मिस आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है। जी मेरी मामा है, उनकी एज 42 है, जी जी। तो उनकी ना स्किन बहुत लूज हो गई और डार्क सर्कल। अच्छा, अब मामा का ख्याल रखती हैं कि वो अच्छी तरह खाती पीती हैं, दूध पीती हैं, डाइट तो सही है उनकी। डाइट सही है मामा की? जी और मामा थोड़ी सी वर्जिश करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, वॉक करती हैं? करती हैं। चले ठीक है। अच्छा, एक मामा के लिए मैं 4 चीज़ें बता रहा हूँ आपको, एक खाने की, लगाने की, आप याद करें, मामा का खुद ट्रीटमेंट करें, फिर 14 दिन के बाद हमें बताइएगा, ठीक है? अच्छा, एक तो मामा को टैबलेट खिलानी है नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, मल्टी बायोंटा, ठीक है? सुबह शाम एक एक टैबलेट आप उनको खिलाएंगी, मल्टी बायोंटा, और चेहरे पे 3 क्रीमें मिला के लगाएंगी, ठीक है? एक तो आप लेंगी क्रीमों की जगह लेंगी, सबसे पहले आप लेंगी विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन, 1 से 2 चमचे, ठीक है? 1 से 2 चमचे ग्लिसरीन, और थर्ड क्रीम मिलेगी ओवर द काउंटर पूरे मार्केट में, अल्फा आर्बिटिन, ठीक है? तीनों को मिक्स किया, मामा के पूरे चेहरे पे जहां लटक रहा है ना, वहां पे अच्छी तरह से लगाएं सुबह दोपहर रात। और मामा इसी के ऊपर मेकअप करेंगी, इसी को लगा के किचन में जाएंगी, इसको लगा के सोएंगी, इसको लगा के शॉपिंग करेंगी, और अर्के गुलाब का स्प्रे करें। और दिन में एक काम और करें, एक छोटे से प्याले में एक छोटा सा टुकड़ा डालें पानी में फिटकरी का, ठीक है? वो पानी तैयार होगा, उससे मामा स्प्लैश करें, छपा के मारें चेहरे पे, बिल्कुल चेहरा टाइट होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं मिला तो मैं उनको बोटॉक्स भी लगा दूंगा, ठीक है? थैंक यू आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, फुलबेरी का बता रहे थे। जी बिल्कुल। अच्छा, सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वर्टिलाइगो में देखिए, अगर आप खाने में दूध, मछली, अंडा, कोई परहेज नहीं है, सिर्फ अच्छा घर में आपके सालन पकता है तो वो टमाटर में पकता है, ठीक है? तो वो भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? मगर ऊपर से आप केचप, इमली, चटनी, अब कह रहे ये खटास से चीज़ें एकदम बचता से जो मुंह में जाते, सिरका, ये लीमू। चीज़ें, हाँ, लीमू डेफिनेटली। और अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो कीनू, माल्टा, वो आप अवॉइड करें। बाकी आप सब चीज़ें, आम भी खा सकते हैं, कैरी नहीं खाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक बड़ा सवाल पैदा होता है, लोग आमतौर पे कहते हैं जी आप सब्जियां ज़्यादा लें, फ्रूट ज़्यादा लें। कौन से फ्रूट? अब भाई जाहिर बात है, आम आप दिसंबर में तो नहीं खाएंगे ना, जो मौसमी फल, जो मौसम के फल होते हैं, ठीक है? अच्छा, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, पपीता है, जो इस तरह की चीज़ें, वो 12 महीने होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, भी आपकी आवाज़ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आजकल डॉक्टर्स के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर किसी छोटे बच्चे को या किसी खातून को या किसी हजरत को अगर फुलबेरी की शिकायत है और अभी अभी शुरू हुई है, हाँ। तो उनको क्या मेडिकेशन लेनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप उसमें सिर्फ ये करें कि मछली दूध का कोई मसला नहीं है, सब कुछ खिलाएं बच्चे को, उसका इम्यून सिस्टम इन्हांस करें, थोड़ी देर उसको, ये नहीं कि आप क्रीम लगा के धूप में बिठा दें, नहीं, आप नॉर्मल धूप, जैसे मतलब खेलता है बच्चा या बड़े भी खेलते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर कोई आपको ऐसा नहीं। मगर आप प्लीज़, आप हमारा नंबर भी चल रहा होगा, असफर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं T1 के थ्रू, आप ज़रूर पूछें। मैं जो दवाई आपको आराम से पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया मिल सकी, मैं आपको बता दूंगा, आप खुद वो लगा के, क्योंकि एक दफ़ा एज और एक कंडीशन पता चल जाए ना, उस हिसाब से तो आप यूज़ करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ गुजरावाला से अरीबा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप डॉक्टर सुरेंद्र? जी प्लीज डॉक्टर खुरम। जी, मैं सरीबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, हाँ जी ठीक ठाक। अच्छा, पहले तो मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब, आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी करते हैं विजिट? अरीबा, बड़ा मेरा प्लान होता है, अब मैं असर साहब को पकड़ के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर अभी आऊँगा, मगर बस ये होता है कोशिश। मगर आप मुझसे कांटेक्ट में वैसे मैं कोशिश करता हूँ, जाता हूँ, कभी दोस्तों में चले गए, क्लिनिक नहीं होता, मगर आप वीडियो पे मुझे ज़रूर कॉल कर सकती हैं ना, वीडियो पे कोई मसला हो, है ना? ओके, फिर आप अपना नंबर जैसे वो कर दें, जो क्लिनिक का होगा कुछ। अब मेरा लिखें, जिस वीडियो पे भी आप बात कर सकती हैं, 0322 एक सेकेंड, 0322 2532 2532 44 344 2।
बताइए। मैंने 3222253242। हाँ, अभी आपकी स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, वहाँ से भी देख मैंने सकते कुछ पूछना भी था। पूछे। मेरा ना असल में वो स्किन का ये मसला है, और मेरी वैसे ऑयली स्किन है, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा ऑयली रहती है ना, लेकिन जो सर्दियों में ना टी जोन के बस एरिया पे ऑयल होता है, नोज पे और माथे ना, और यानी लिप्स टी के जोन, नीचे। टी जोन जो है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत चिकनाई, बहुत तली हुई चीजें तो नहीं खाती हैं आप? नहीं कुछ ज्यादा नहीं, कभी कभार है, ज्यादा नहीं खाती। सही है। पानी कितना पीती हैं? बहुत कम नहीं, और अगर ज्यादा में नहीं 6-7 गिलास तो पी लेते होंगे। अच्छा, और एक फेस वॉश कौन सा यूज करते हैं, मुझे ये बताइएगा। मैं नहीं करती है डिफरेंट, अच्छा, मतलब करती कंपनी की हूँ, मतलब वैसे लोकल वो नहीं करती, जैसे अब एलोवेरा का हो गया या कुकम्बर का, इस तरह। बस अब आप लिखें, एक क्रीम लिखिए स्किनोरेन, SKINOREN, ठीक है? स्किनोरेन, इस्लामाबाद में। रिपीट कीजिएगा। हाँ, स्किन ओरेन, ठीक है। आपने क्या किया, ये देखिए हथेली देखें, इसमें 2 मटर के दाने जितनी स्किन ओरेन लें, ठीक है। उसके अंदर आप डालेंगी एक बिल्कुल ड्रॉप डालेंगी, विटामिन ई का ऑयल होता है, ठीक है। 2 मटर के दाने स्किन ओरेन, विटामिन ई का ऑयल, और इसके साथ ऐड करें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन, मिला के पूरे चेहरे पे 3 टाइम्स अ डे लगाया करें। इससे क्या होगा कि ना आपका जिल्द चिकनी रहेगी, ना आपकी खुश्क भी नहीं होगी, फटेगी भी नहीं ना। स्किन ओरेन अगर वैसे लगाएंगी तो फट जाएगी। तो पूरे चेहरे पे ना आप देखिएगा टी जोन वगैरह सब आपका कवर होगा। वो किया आपने। ऊपर से मेडिकेटेड अर्के गुलाब, उसको कैसे बनाना है, आपने क्या किया, एक बड़ा अच्छा अर्के गुलाब बता रहा हूँ, ठीक है। आधा किलो गुलाब की पत्तियां, ठीक है, 1.5 लीटर मिनरल वाटर या डिस्टिल वाटर में खूब लेके उबालें। जब उबलने लगे तो उसके अंदर एक चुटकी आप डालेंगी पिंक, बिल्कुल चुटकी पिंकी KMNO4 ठीक है, और एक फिटकरी का चक्कर दें, ठंडा हो जाए, इसको बॉटल में भरें, पूरे चेहरे पे करें। आप देखें आपका चेहरा बहुत गुलाबी, बहुत बड़ा अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ है, और डॉक्टर साहब आज बता रहे हैं कि अगर आपको विटिलिगो का प्रॉब्लम है तो आप उसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, विटिलिगो जिसको फुलबेरी भी कहते हैं लोग, ठीक है, इसको ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, अच्छा इसको कहते हैं कि जी हाइपोपिगमेंटेशन भी कहते हैं, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई आप बिल्कुल इस पर घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। डेफिनेटली आप बड़ा, एक तो पता है हमारा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ना माशरा ऐसा है, आप इतने अच्छे लग रहे होंगे ना जिस दिन असफर, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि सर आप कितने अच्छे लग रहे हैं, इतने फ्रेश। अगर आप जरा भी 19-20 होगा ना, क्या हो गया आपको, ख्याल नहीं रखते आप, किसी डॉक्टर को दिखाया, खाना सही नहीं खा रहे, क्या हुआ, मुझे बताएं ना क्या मसला है। ये है, अगर कोई आपको मसला भी जानना चाहता है ना बिला वजह, भाई ये भी प्रॉब्लम होती है लोगों में। नहीं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मसला कोई जानना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। जो हमारे काम है, देखिए सर, अगर मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है ना, मुझे बड़ी एक्स्ट्रा, मैं आप दोस्त नहीं हो मगर मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है, तो एक तो मैं आपको पहले आती ना, एक तो ये बड़ा मुझे जहर लगता है ना, आपके मैं स्टूडियो में फर्स्ट टाइम आया, कोई ताल्लुक भी नहीं है, मुझे आपने गेस्ट बुलाया, मुझे काम करके नहीं, आप ज़रा ये चेंजेस लाएं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप जो ना सेट को थोड़ा चेंज करें, लाइटिंग सही करें, और आप अपना स्टाइल थोड़ा बदल के आया करें ना। अरे भाई मशवरे क्यों दे रहे हैं आप, हैं? दुआएं दे दें। मशवरे लोग फ्री बांटते हैं। मशवरे, अच्छा दुआएं नहीं देंगे, तोहफा दे दो, तो वो नहीं देंगे। हम आपको तोहफा दे रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके लिए कॉलर है वलीहा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीहा। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर खुर्रम, जी बात कीजिए। जी फरिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वलीहा। वलीहा नाम है मेरा। जी वलिया, क्या हो गया? जी वलिया, क्या कहते हैं ना जी, मैंने बात करनी है, मेरी एज 17 ईयर है। जी वलिया, तो मेरा ना जिस्म बहुत ज्यादा हेल्दी हो रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा मोटी हो रही हूँ, बैली बहुत ज्यादा निकल आई है, कब्ज रहती है, जिस्म मेरा हार्ड है, हाँ, यानी कि सॉफ्ट नहीं है, हार्ड सा है गोश्त, लेकिन बहुत ज्यादा वो मोटी हो गई हूँ, जैसे मैरिड लेडीज होती है उस तरह का जिस्म हो गया है, बैली बहुत ज्यादा निकल आई है। वलिया, और कब्ज का मसला भी रहता है। कब्ज का मसला, और वलिया इतनी क्यूट हो, मुझे तो लगता है मोटी हो की भी आप बिल्कुल बुरी नहीं लगती होंगी, मगर
ये हेल्दी बात है। अच्छा मुझे 5 सवाल खटाखट रैपिड फायर जो होता है, ठीक है। अच्छा जंक फूड तो नहीं खाती? बिरयानियाँ, फ्रेंच फ्राइज, जिंगर? बिरयानी खाती हूँ, बिरयानी लेकिन घर की? अब कम कर दी है। वेरी गुड। घर अब की? कम कर दी है। घर की या जी, बाहर जी। की? घर की ज्यादा अच्छी लगती है। घर की बिल्कुल, फिर वो जंग नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा वो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है ना, ऑरेंज, व्हाइट, येलो, ग्रीन, वो तो नहीं पीती रहती? कोल्ड ड्रिंक मैं ब्लैक वाली पीती थी, अब कितनी? स्टार्ट किया, पहले नहीं पीती थी। अब स्टार्ट क्यों, किस खुशी में स्टार्ट की है? जब तक स्टार्ट नहीं नहीं, अब आदत हो गई है, वीक में एक दफा। वीक में एक दफा, चलो ये तो ठीक है। और फ्रेंच फ्राइज तो नहीं मम्मी के साथ बैठ के तलती रहती है और केचप डाल नहीं, के? नहीं। अच्छा नहीं, नाश्ता क्या? वो तो 3 to 4 4 से यानी कि 5 माह में एक मरतबा खाती हूँ। अरे ज्यादा ये तो French गलत है, fries हफ्ते में नहीं। एक दफा जरूर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा और मुझे क्या कहते हैं, मेरे चेहरे पे ना दाने निकल आए हैं, स्ट्राक से हो गए हैं, अजीब सा फेस हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। ऑयली स्किन है मेरी। अच्छा बेफिक्र रहो, मैं एक बड़ी अच्छी क्रीम आपके लिए तोहफे भेजूंगा। यहाँ पे अभी आप फोन रखेंगी ना तो निदा बाजी से आप कांटेक्ट में रहना, ठीक है। वो आपको एक क्रीम भेजेंगे, सेलुस्लिम जेल, CELLULO-SLIM जेल। अच्छा ये क्रीम क्या करनी है आपको, उसके अंदर ना घर में कोई सर्दियों में मॉइस्चराइजिंग लोशन रखा होगा, है ना? अच्छा वो करके जहां पे आपकी बेली आ रही है, जहां पे पेट बाहर आ रहा है, वहां पे अच्छी तरह से मालिश करना, ठीक है। और ऊपर से एक स्लिमिंग बेल्ट वो लगा। सेलुस्लिम जेल निदा से मैं कह दूंगा, वो आपको 2 ट्यूब वो पहुंचाएंगी और 3 टाइम हाई बेरी, ठीक है। हाई बेरी सुबह दोपहर रात एक एक टैबलेट खानी है, उससे आपका मेटाबॉलिक क्लॉक बहुत तेज होगा। वो स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट है, उससे आपका ना जिगर तेज काम करेगा, चर्बी पिघलेगी। थोड़ा काम किया करो और घर पे ना किसी एक कमरे को चुन के पोछा लगाया करो और वॉक किया करो, ठीक है। और मिर्चे मसाले तो नहीं खाती ज्यादा ना? खाली चली गई ये लाइन। मसाले ज्यादा नहीं खाती मैं। अरे और वाह, घर का काम करती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, सफाई वगैरह सारा घर का काम अरे कर लेती हूँ वाह, मैं। इतनी क्यूट हो। अच्छा पता है मैं निदा से कह रहा हूँ आपको और 2 मैंने आपसे एक और जी। क्वेश्चन करना था जी, डॉक्टर सुरम। जी, जी। जो आप ये अपने शो में शैम्पू दिखा रहे हैं, वो कहाँ से बाय करना है? और शो में आपका नंबर नहीं आ रहा स्क्रीन पर। मेरा नंबर नहीं आ रहा अभी, मैं निदा से जाके मैं अभी लड़ता हूँ, आप बेफिक्र रहो, अभी चलेगा, ठक 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 चलेगा। सही है, लेकिन नंबर आ रहा है वहाँ से स्क्रीन नंबर पे, है। नंबर स्क्रीन पे आ नंबर मुझे पता है, मैं इसको तंग कर रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है। तो बस अभी चलेगा, देखो ना स्क्रीन पे सामने, स्क्रीन खोलोगे ओके, ठीक है। ठीक है। चलो मैं एचबेरी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। 2 डिब्बे और सेलुस्लिम ये निदा बाजी को अभी लिखवा दो, और निदा में अभी ठीक है। रख लो उसके लिए ना, और बिल्कुल फिट करूंगा। और मुझे लगता है बहुत क्यूट लगती होगी, ये बिल्कुल जुनून नहीं होना चाहिए कि दुबली हो, नॉर्मली ऐसा ऐसा फिट होगी। घर का काम किया करो, पानी ठंडा मत पिया करो, सुराही घर में ले लो, अम्मी से को मटका वाला ना। वो भी भिजवा देना साहब, 3 चीजें भिजवा तो इनको कहने तो यही होते हैं ना, इस तरह के लोग के चलो तो कोई हंसे कुछ करे, हम लोग बात कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं करना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कॉल शुक्रिया, करने के लिए, बहुत बढ़िया, प्यारी कॉलर थैंक यू थी, है वेरी ना? मच। नहीं डॉक्टर साहब देखें, कॉलर्स को आप एक सुराही नहीं भिजवा सके, सुराही आप मटका पे मैं आपको ना भेज दूं उठा के, अब मैं आपको डॉक्टर साहब ये आज की रेमेडी बता रहे मैं हैं। चाह रहा हूँ कि वो एक कोका कोला बॉटल भेज दो ना वो ठीक है जी। आज की रेमेडी, आज रेमेडी नहीं है, आज हम खास तौर पे आपको मैंने बताया भी था, तब भी आप जानबूझ के ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहली बात ये है कि सिर्फ आज कॉल्स हैं और मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी है वर्टिलाइगो की, क्योंकि आज हम बैक टू बैक कॉल्स ले रहे हैं, इसलिए रेमेडी बिल्कुल नहीं है। और वर्टिलाइगो में कोई रेमेडी, अच्छा इस पर आपने ये बड़ी अच्छी बात बता दी। जैसे मौके में होता है ना नेल कटर, वो मस्से होते हैं ना, किसी खातून ने अपने मियाँ का नेल कटर से काट दिया, किसी ने, मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत अच्छे स्कूल में हूँ, मैंने नए घोड़े का बाल लेके बच्ची के मस्से पे लगा दिया, ठीक है। या पान की डंडी में चूना लगा दिया, ठीक है। घोड़े का बाल तो वो उन्होंने अपनी बेटी को, एक साहिबा ने किया, और मैंने कहा कि मैडम ये तो इन्फेक्शन हो जाता है, उसके HIV भी हो सकता है, जॉन्डस भी हो सकता है। नहीं नहीं, नया बाल निकला था घोड़े का। अब भाई अब आप इस बारे में क्या मैं गुफ्तगू करूं कि नया बाल था या पुराना बाल था घोड़े का, ठीक है। और बेगम बैठी हैं, वो उनका मस्सा आया, तो मैंने जो मियाँ बेचारे यूं मुंह नहीं निकल रहा, और बीवी साथ साथ मैं बताती हूँ, इनका मस्सा मुझे बुरा लगता था, मैंने नेल कटर से काट दिया। अगर मियाँ काट देता तो फिर तो तशद्दुद हो जाता, क्यों जुल्म कर दिया एक खातून पे। डॉक्टर साहब अगर घोड़े का बाल नहीं हो तो गधे का या खच्चर का बाल निकाल सकते हैं। नहीं, किसी का बाल ना ले, डॉक्टर के पास जाएं, वरना ये देखिए ये मामूली चीज नहीं होती ये। अच्छा ये कोई ऊपर से जो मोके निकले होते हैं, ये कोई वो थोड़ी के ऊपर मस्से मोके। जी डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन हमारे साथ हमारी कॉलर है दुर्रे अदन जी। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे अदन। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है दुर्योधन? दुर्योधन जी, आ रही है जी, डॉक्टर खुरम हमारे साथ है, क्या सवाल है आपका? जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये पूछना जी। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी वज़ीर। जी हमने पूछना था, वो मेरे भाई का ना मुंह हर वक्त अंदर से ना दाने बने रहते हैं, सर्दियाँ और गर्मियाँ, और छाले से बन जाते हैं वाइट और रेड। ना अच्छा। ही गर्मियों में हाँ ठीक होता है, ना ही सर्दियों में। बहुत सारी मेडिसिन लिए उन्हें आराम नहीं आ रहा, और एक सर के बाल जो है ना लंबे बहुत है और गिरते बहुत ज्यादा है। इसके बारे में पूछना। गिरदे बहुत। अच्छा, और दाने जो हैं आपको किस तरह के, मतलब जो पूरे चीक्स पर हैं, माथे पे हैं, कहाँ पे नहीं ज्यादा? नहीं, अंदर मुंह में है, अंदर। मुंह के अंदर छाले हैं? हाँ जी, छाले वाइट और रेड होते हैं बिल्कुल ना, वो सही। वाले। अच्छा मुझे बताइए कि आपका पेट बिल्कुल ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता? नहीं नहीं, ये छालों के बाद ना भाई के हैं, वो भाई के मुंह के अंदर होते हैं। अच्छा भाई के भाई वाले। को छाले हैं। अच्छा भाई के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बेफिक्र रहिए। एक तो भाई को ना नमक के आप गरारे कराया करें ट्वाइस डे, ठीक है? और एक क्रीम मैं लिख के दे रहा हूँ, डेक्ट्रन ओरल जेल, डेक्ट्रन ओरल जेल, ठीक है? डेक्ट्रन DAKTRAIN, ठीक है? डेक्ट्रन ओरल जेल पूरे मुंह के अंदर ना और मसूड़ों में 3 टाइम द डे लगाएं, ठीक है? इंशाल्लाह बड़ा जल्दी फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्योधन शुक्रिया। कॉल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया असफर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और तो शो पता ही नहीं चला हम लोगों को। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। थैंक यू असफर। अच्छा जी, आज की रेसिपी है मिक्स सब्जी, क्योंकि गर्मियां हैं, समर्स हैं, इसमें दाल हो, चावल हो एंड मिक्स वेजिटेबल्स हो और 3-4 किस्म के सब्जियां हो तो ज़रा मज़ा आता है खाने में लुत्फ बहुत आता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आई लव वेजिटेबल्स, आई एम नॉट वेजिटेरियन, लेकिन मुझे वेजिटेबल्स का बहुत शौक है क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत हेल्दी होती हैं। क्योंकि हम मेडिसिन के बजाय अगर हम अपनी डाइट से ये सब चीज़ें हमको अपनी डाइट से करें तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग सारी चीज़ें अपनी डाइट से करेंगे ना। सब सब्जियों में हर चीज़ होती है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर्स, हर चीज़ होती है। तो हम मेडिसिन के बजाय अपनी डाइट से अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो इट्स बेटर देन एनीथिंग। चलिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी, जिसमें मैंने लिया था कॉलीफ्लावर, लाइक फूल गोभी जो होता है ये, ठीक है? कॉलीफ्लावर लिया, मटर लिया, गाजर ली और मैंने इसमें आलू लिए। अच्छा, मैंने इनको क्या किया था, ब्लांच कर दिया था सबको, ठीक है? ताकि वो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके सामने इनको पर वो गलती नहीं है सब्जी, तो उनको पहले ब्लांच कर दें। और ब्लांच करते वक्त इसमें 1 टीस्पून शुगर, वाइट शुगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इससे आपकी सब्जियों का कलर चेंज नहीं होगा। और सिर्फ हमने 7 to 8 मिनट्स हमने इसको ब्लांच करना होता है, ठीक है? ये हमने ब्लांच करके रख दिया। अच्छा, इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। साबुत गोल मिर्चें हैं, राई दाना है, काली मिर्च का पाउडर है, साबुत ज़ीरा है, हल्दी का पाउडर है, करी लीव्स हैं, जो कि आपको पता है जब मैं देसी खाने बनाती हूँ तो मैं कड़ी पत्ते ज़रूर ऐड करती हूँ। अच्छा, चॉप लहसुन है, लाल मिर्च का पाउडर है। अच्छा, ये 2 टमाटर हैं और इसमें एक मीडियम प्याज है जो कि मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था, ठीक है? नमक है एज़ पर योर टेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें और हम ऑयल इसमें डालेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने इसमें ऑयल ऐड करना है, अराउंड ½ कप, ठीक है? हमने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने टमाटर और प्याज को ब्लेंड किया था, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका मसाला बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, वुडन स्पून हमारे पास है, इसको हमने इसके साथ मिक्स करना है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास है चॉप्ड गार्लिक, इसके अंदर जाएगा अराउंड 1.5 टेबलस्पून, ठीक है? ये इसके अंदर ऐड हुआ। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टमाटर प्याज को जो हमने ब्लेंड किया था उसके साथ ऑयल में ये थोड़ा फ्राई होगा। थोड़ा सा आंच बढ़ा देंगे हम इसका, ताकि इसका कच्चापना थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये करी लीव्स, ठीक है?
कड़ी पत्ते बहुत हेल्दी होते हैं, सुबह ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप निहार अगर 3 से 4 पत्ते धो के इनको आप लोग कच्चा खा जाएंगे और तो उससे नीम गर्म पानी पी लें तो ये बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपके हेयर्स, आपकी हेयर्स ग्रोथ और जितने भी वाइट हेयर्स आते हैं इससे भी बहुत कमी आ जाएगी और स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये हमने करी लीव इसके अंदर ऐड की है। अब इसमें जाएंगी साबुत गोल मिर्चें, ठीक है, ये इसके अंदर जाएंगी। ये हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे इस तरीके से। मतलब गर्मियों में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती। रोज़ चिकन, रोज़ मटन, रोज़ बीफ नहीं खाया जाता, तो लाइट सा फूड जो होता है बहुत अच्छा होता है। अभी हम इंट्रो में भी एक बात कर रहे थे अबाउट द ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है। और वाकई ब्रेकफास्ट बहुत सारी रात हमारा जो पेट होता है बिल्कुल खाली होता है, तो सुबह दे नीड इट ताकि फंक्शन सारे अच्छी तरह स्टार्ट हो जाएं। तो हमें अच्छा सा ब्रेकफास्ट, बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग। सबसे बेस्ट है अगर आप लोग जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे भी, और जल्दी सोना भी सेहत की निशानी है। जल्दी सोएंगे तो पूरी नींद कम से कम 6 to 7 आवर्स आपको चाहिए, 8 आवर्स सोने के लिए आपकी, ताकि डार्क सर्कल्स भी नहीं पड़ेंगे उसमें। और हमेशा हाइड्रेटेड रहा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, उससे क्या होता है हाइड्रेटेड आप लोग रहते हैं। चलिए जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, और ये हमारे पास है टर्मेरिक पाउडर, ये हमने इसके अंदर ऐड किया। नमक एज पर योर टेस्ट हम इसमें डालेंगे अराउंड 1.5 टीस्पून, ठीक है। हमने इसको अच्छी तरह हमने इसको भूना, इसका मसाला पहले अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छा, साथ साथ हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, जो कि मैंने बीच में से स्लिट करके रखी हुई हैं। अच्छा, जब भी आप लोग हरी मिर्चों को फ्राई करते हैं या हमने पहले ऑयल में डाल देते हैं तो आपने सबसे पहले स्लिट करना है, इनको थोड़ा सा काट दीजिएगा। अगर आप ऐसे नहीं काटेंगे तो वो क्या होगा, फटेंगी, उससे मतलब आपके आंखों में जा सकता है, तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। तो बीच में से एक स्लिट, एक चीरा लगा दिया करें हरी मिर्चों को, तो वो ज़्यादा ईजीली होता है। चलें जी, ये हमारा मसाला, इसको हम थोड़ा भूनना है, हमने थोड़ा सा फ्लेम हम इसका होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग चाहें, क्योंकि इसमें टमाटर था तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। थोड़ा सा मसाला भूनेंगे इसमें। अच्छा, थोड़ा सा ये हरा धनिया है, मैं भी इसमें थोड़ा सा डालूंगी, ऐड करूंगी। और ये राई दाना है, मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे इस तरीके से। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको आप दाल चावल आप लोग बनाते हैं तो साथ में कोई शामी कबाब होता है, तो आप ये वाली सब्ज़ी भी आप लोग उसमें ऐड कर दें। दाल चावल, ये मिक्स सब्ज़ी, और ये चावल के साथ जो वाइट राइस होता है, स्टीम वाला, खुश्का जिसका हम बोलते हैं, वो बिल्कुल बहुत मज़े का लगेगा। ज़ीरे वाले राइस के साथ या प्लेन राइस के साथ आप लोग ये सर्व कीजिए। और लस्सी का ग्लास हो, दोपहर का टाइम हो, दोपहर के टाइम में ये वाली चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, जो मैंने इसको ब्लांच करके रखा था, वो इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। आलू, गाजर, मटर और फूल गोभी। आप लोग चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोग लौकी डाल दें, आप लोगों की मर्ज़ी है, लौकी ऐड कर दें और बैंगन ऐड कर दें, वॉट एवर सब्ज़ी आप लोगों को जो पसंद है। इसमें वो जो बीन्स होते हैं वो इसमें जा सकते हैं। ये हमने इसके अंदर, देखिए कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ सब्जियों का। जब भी आप लोग ब्लांच करें 1 टीस्पून शुगर इसमें ऐड कर दें। और जैसे अक्सर मेरे पास एक मैसेज आता है फेसबुक पे अक्सर कि हमारा जो लहसुन अदरक होता है वो बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, तो हम शेफ़ क्या करें, हम लोग पीस के रखते हैं। आप लोग जब भी लहसुन अदरक को पीसें, मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलती हूँ, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, तो आपका जो लहसुन अदरक होगा कभी भी ग्रीन नहीं होगा, वो एज इट इज़ फ्रेश रहेगा, जो उसका नेचुरल कलर होता है। हमेशा ऑयल डाल के ब्लेंड करेंगे, कभी भी आपका लहसुन अदरक ख़राब नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा। वो खैर ग्रीन ख़राब भी नहीं होता, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई फंगस आ गया, ये आ गया। लेकिन अगर आप लोग ऑयल डाल के उसको ब्लेंड करेंगे लहसुन और अदरक को, तो कभी भी वो ख़राब नहीं, ग्रीन नहीं होगा।
चलिए जी, ये हमने इसको मिक्स करना है इस तरीके से। अच्छा, मैंने थोड़ा सा एक कन्नी इसको छोड़ दिया था क्योंकि ब्लांच में एक कन्नी रह जाता है। इसको हमने मिक्स करना है। ये आप लोग पराठे के साथ, पूरी के साथ और सुबह के नाश्ते में भी बहुत मज़े की लगती है ये वाली सब्ज़ी। अक्सर रात को बच जाती है, तो आप लोग सुबह के नाश्ते में भी ये यूज़ करें, सुबह पराठा खाएं। चलिए इतने ये मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए जी, वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले इसको मैं थोड़ा सा भून रही थी। इससे मैंने ब्रेक पे इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया था, अनसॉल्टेड बटर। तो आप लोग वो ऐड करो, उससे ज़रा मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा। तो ये जो है आप लोग पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, या बंस जो स्लाइडर्स होते हैं, जो मिनी बंस होते हैं, आप लोग डिनर रोल्स जो होता है, उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है। जो पाव भाजी जो होते, पाव भाजी होते हैं, जो पाव होता है उसके साथ आप लोग ये खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में बहुत मज़े का लगता है। इसका तो आप लोग बर्गर भी बना सकते हैं। हल्का सा आपने रायता लगाया बन पे, ठीक है, या पीटा ब्रेड हो गया, उस पर आपने रायता लगा दिया। रायता मैंने आपको बनाना सिखाया 10 दफ़ा। आपने रायता लगाया, सलाद का पत्ता रखा, आपने थोड़ी सी ये सब्जी डाल दी, उसको आपने थोड़ा सा फोल्ड करके सेक दिया आपने तवा पे, फ्राइंग पैन में, वॉट एवर पैन एट अवेलेबल एट होम, और उसको फिर आपने इसका सैंडविच बना के खाया। इससे बर्गर्स भी इसके बन सकते हैं, जैसे हम पाव भाजी बनाते हैं, आप इसका बर्गर भी बना सकते हैं। बहुत मज़े का वेजिटेरियन जो होते हैं वो इस किस्म का बर्गर भी बहुत मज़े का लगता है। आप लोग किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बच्चों को देना है, बच्चे भी खा लेंगे। इसमें आलू है, इसमें गाजर है। बच्चों को तो आप जितना ये सब्जियां खिलाएं बहुत अच्छा है, हेल्दी उन लोगों के लिए। आंखों के लिए गाजर इज़ बेस्ट, आंखों की रोशनी के लिए गाजर इज़ बेस्ट। गाजर जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है आंखों के लिए, नज़र के लिए, नज़रें कमज़ोर नहीं होती। गाजर का जूस पीजिए, गाजर एंड एप्पल एंड क्यूकम्बर। सुबह मेरा डेली का यही होता है, मैं 1 ग्लास गाजर का, एप्पल का, क्यूकम्बर का मैं पूरा ड्रिंक बनाती हूँ, फिर मैं वो पीती हूँ। मतलब ये बहुत हेल्दी होता है अर्ली मॉर्निंग। तो आप लोग ये प्लीज़ अपने किचन में ये सुबह का नाश्ते के लिए बना लेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी होता है। हेल्दी की तरफ जाएंगे तो आपको, मैं ट्रस्ट में, आप लोगों को दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं होगी। चलिए जी, इतने ये थोड़ा सा मैं और इसको भूनूंगी, थोड़ा सा इसका ऑयल और बटर जो मिक्स हो गया थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा इसका सब्जी के साथ साथ। तो मैं इतने आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, इससे मैंने 4 से 5 गाजरें ली हैं, ठीक है, एक पूरा फूल गोभी का मैंने वो ले लिया था पूरा फ्लोरेट्स का, और मैंने इसमें आलू लिए 3 से 4 मीडियम साइज़ के। इसमें मटर लिए थे मैंने, मतलब 1.5 कप के 1.5 कप। और मैंने इसमें क्या लिया था, गाजर, आलू, मटर, गोभी, ठीक है। ये को मैंने ब्लांच किया 5 से 7 मिनट। ब्लांच करते वक्त मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड करी थी ताकि इसका कलर चेंज ना हो। वो मैंने फिर सेट असाइड, मतलब साइड में रख दिया। फिर मैंने कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था ऑयल में, 1/2 कप ऑयल मैंने गरम किया, उसमें मैंने टमाटर का और प्याज का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें चॉप लहसुन ऐड किया, कड़ी पत्ते ऐड किए, थोड़ा सा राई दाना ऐड किया, सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर मैंने ऐड किया। और फिर मैंने इसको मसाला डाल के, लाइक हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक, ठीक है, ये मैंने ऐड करके फिर मैंने इसके अंदर सब्जियां अपनी ऐड कर दी जो हमने ब्लांच करके रखी हुई थी। फिर हमने इसको थोड़ा भूना, फिर मैंने थोड़ा 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बटर ऐड किया, थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है, बहुत मज़े का एक जायका हो जाता है। तो ये हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई ऑलमोस्ट। ये आप लोग ट्राई ज़रूर किया कीजिए क्योंकि ये बहुत डिफरेंट, लेकिन रोज़ गोश्त और मुर्गी नहीं खाया जाता। आप लोगों को सब्जियां भी खानी चाहिए। आप लोगों को जैसे कभी तहारी बना ली, कभी खिचड़ी बना ली, कभी दालचा बना लिया, कभी दाल चावल बना लिए। दालचा 4 दालों का दाल जो होती है, दालचा को कहते हैं 4 दालों की जो दाल बनती है, 4 दालें मिक्स होकर बनती। कभी कड़ी बना ली, ये सब गर्मियों के खाने हैं। कुछ लोग होते हैं वो बहुत मीट लवर्स होते हैं, उनको रोज़ गोश्त चाहिए, उनको रोज़ मुर्गी चाहिए, तो वो रोज़ मुर्गी गोश्त सही नहीं है सेहत के लिए। तो सब्जियों को ज़्यादा अपनी इनटेक में रखिए, अपनी डाइट में रखिए सब्जियां, और ज़्यादा उनको मसालों में मत बनाइए, ज़्यादा उनको भूनने में मत लगाइए। और कभी कभी तो ऐसा किया कीजिए, जैसे हमने ये फूल गोभी ली, फूल गोभी के फ्लोरेट्स को हमने ब्लांच किया, गाजर आपने चंक्स में काटा, उनको आपने ब्लांच किया,
आप स्वीट पोटैटो ले लें या नॉर्मल पोटैटोज ले लें, उनको आपने वेजेस में काटा, उसको थोड़ा सा ब्लांच करके आपने क्या किया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया, हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लेमन का रस या सोया सॉस डाल के आपने उसको मिक्स करके आपने अवन में रख दिया। प्री हीटेड अवन में आपने सिर्फ 5 से 7 मिनट इसको बेक करना है, फिर आप वो खाइए और 1 टीस्पून बटर ऐड कर दीजिए। फिर आप देखिएगा इतने मज़े की वो सब्जियां लगती हैं, ज़रूरत ही नहीं, उसमें कोई मसाला नहीं, नॉर्मल मैरिनेशन वाले मसाले। चलें जी, हमारी सब्जी रेडी हो गई है, हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। ये हम इधर ले आते हैं। चलें जी, ये हमारी सब्जी रेडी है। आप लोग की ज़रूर ट्राई किया कीजिए और मुझे फीडबैक दिया कीजिए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और जिनका ये प्रोग्राम मिस हो जाता है तो डेली वो यूट्यूब पे अपलोड होता है, शाम को भी रिपीट होता है। इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारे जो म्यूज़िक मैन हैं वो, उनकी आवाज़ आ रही वाह वाह करके। चलिए जी, ये हमारा मिक्स सब्ज़ी। अच्छा, ज़रूरी नहीं आप लोग यही सब्जियां डालें, आप इसमें जो आप लोगों को पसंद हो सब्जियां आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़ुकीनी इसमें डल जा सकती है, आप लोग इसमें तुरई डाल दें या बैंगन डाल दें, वट सब्ज़ी आप लोगों के घर में जो ज़्यादा खाई जाती है आप लोग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग यही सब्ज़ी डालें, लेकिन ये ज़रा बेस्ट लगती है। थोड़ा सा वुडन स्पून को हम ये करते हैं ताकि सारा मसाला एक तरफ हो जाए इस तरीके से। फिर हम इसको आराम से निकालते हैं इस तरीके से। ये वाली हमारी रेडी हो गई है सब्ज़ी। आप लोग इसके साथ आप लोग रायता भी बना सकते हैं, पुदीने का, हरा धनिया का रायता होगा, वाइट राइस होगी, ठीक है, वाइट राइस हो गया, रायता हो गया, और आपका रोटी हो गई, पराठा हो गया, जो भी आपने खाना है उसके साथ। और रायता के साथ ज़रा मज़ा आता है, अचार हो गया, रायता, थोड़ी सा सैलड हो गया, बहुत मज़े का लगता है। चलिए जी, हमने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर दी। ये हमने इस पे हरा धनिया छिड़क देंगे, ठीक है। हरी मिर्चों का तो बहुत अच्छा अपना एक टेस्ट होता है, मुझे हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ चिली पाउडर्स या चिली फ्लेक्स, क्योंकि ये हेल्दी बहुत होती हैं हरी मिर्चें। ये हमने ये इसमें कर दिया, ये हमारा हो गया। साथ में राइस हो या पूरी हो या पराठा हो, उसके साथ आप लोग ये गरम गरम सर्व करें। और स्पेशली दोपहर के खाने में ये बहुत अच्छा लगता है, दोपहर के खाने में बहुत मज़े का भी लगता है, हेल्दी भी है। और देखिए दोपहर का क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि सुबह का नाश्ता हम हमेशा कहते हैं ना, किंग की तरह कीजिए, बिल्कुल बादशाह की तरह सुबह का नाश्ता कीजिए। दोपहर का खाना क्वीन की तरह, लाइक क्वीन ज़्यादा सैलड्स में होती है, फ्रूट्स में होती है, हल्का सा ग्रिल कोई चीज़ होती है, फ्राइड राइड कुछ नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि हम दिन भर हम चलते हैं, चलता फिरना रहता हमारा, हम लोग आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने फूड को, वट एवर वी ईट। लेकिन सुबह का नाश्ता बिल्कुल आप बादशाहों की तरह करें, कुछ भी खाएं। यू कैन ईट पराठा, यू कैन ईट पूरी, यू कैन ईट एनीथिंग इन द मतलब मॉर्निंग, ठीक है। आप लोग मॉर्निंग में कुछ भी खाएं, क्योंकि आपका चलना फिरना रहता है और हेल्दी रहते हैं आप लोग। और दोपहर को भी सैलड्स ले लें, साथ में ट्यूना ले लें, साथ में कुछ भी ले लें, मतलब दोपहर। लेकिन रात का खाना हमेशा लाइट खाएं और जल्दी खाएं। 7:30 बजे सबसे बेस्ट टाइम है रात के डिनर का, 7:30-8 बजे। हम लोग का कुछ लोगों का मैंने देखा है 11 बजे खाना लग रहा है, तो 12 बजे खा रहे हैं, तो 1 बजे खा रहे हैं, बहुत अनहेल्दी है। प्लीज़ आप लोग जल्दी खाना खाएं, 7:30-8 बजे अपना रात का डिनर का टाइमिंग रखें, सबसे बेस्ट है। इससे क्या होगा कि और उसके बाद कुछ ना खाएं, क्योंकि अगर आप लोग रात को कभी आप लोग थोड़ा सुकून दें अपने स्टमक को, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को सुकून दें, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, और सारी बीमारियां हमारे पेट से जाती हैं। तो इनका ज़रा ज़्यादा ख्याल रखें। अगर टाइमिंग्स आप लोग सही रखेंगे तो आप लोग सेहतमंद रहेंगे। पोर्शंस कंट्रोल करके खाएंगे तो कभी भी मोटे नहीं होंगे। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को मेरी डिश पसंद आई होगी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट से। हमारे साथ हैं सरवत इरफान। सलाम सरवत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आज आप शो पर आई हैं।
थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपको अपनी आंखों के सामने, बिकॉज आई एम वेरी ह्यूज फैन ऑफ योर्स। बस बात पे तालियां होनी चाहिए। इतने ज़बरदस्त ड्रामे हम आपने अभी जो आपका ख़त्म हुआ था वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था जो हम टीवी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का शो आपके बारे में है और मैं जानना ही चाहता हूँ, आपने एक होम बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। आपने नादिया हुसैन के सैलून से भी कोर्स किया, नरजिस तकी के सैलून से, वाजिद खान के साथ उनसे आपने प्राउडली स्टूडेंट ऑफ वाजिद खान एंड ऑल ऑफ कोर्स, नादिया हुसैन आल्सो। जी, नादिया हुसैन, नरजिस तकी, और मैंने इंटरनेशनल जो हैं कलेगनी हैं ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट, मैंने उनसे भी सीखा हुआ है। एक्सीलेंट। तो अभी भी मतलब सीखने का आपको पता है कि वो तो एक जर्नी मेरी चल ही रही है। मतलब मेरे ख्याल से आपको कभी भी जो क्रिएटिव साइंस, ये जो क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं, इसमें कभी भी आप हर चीज़ मुकम्मल तौर पे नहीं सीख सकते, जब तक जिंदा है सीखते रहेंगे। एग्जैक्टली, और टेक्निक्स इतनी नई नई आ रही है रोज़ाना कि हम लोगों को भी शौक होता है कि अच्छा अब ये सीख लें, अब ये सीख लें। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन मुझे एक बात सच से बताएं सरवत, सब ज़्यादा मज़ा अपना मेकअप करने में आता है किसी और का? किसी और का। अपने सेल्फ ग्रूमिंग का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा, ये मुझे इस बात से मुझे एग्री नहीं कर रहा। मैं, ऐसा नहीं हो सकता कोई लड़की के मुझे मेकअप करने का शौक नहीं है। पता नहीं क्यों अपनी आई का एक लाइनर सही लगेगा, एक का नहीं, लेकिन दूसरों को मैं परफेक्ट लगा देती हूँ। ये होता है मेरे साथ। अच्छा, कि सेल्फ ग्रूमिंग में इतना मजा नहीं आता। अच्छा, मुझे एक बात ही बताइए सरवत, कब आपने ये डिसाइड किया कि आपको एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है? आपने मास्टर्स किया हुआ है कुछ, उस वक्त तो मेरे ख्याल से यकीनन कुछ और इरादा होगा कुछ और करने का लाइफ में। बहुत कुछ था, मतलब मैं एजुकेशन में ही, क्योंकि जितने मेरे सारे इन लॉज भी इसी से हैं, टीचिंग की फील्ड से हैं, तो मुझे भी शायद यही करना था आगे जाके। बट ऐसा हुआ कि बस वो मेकअप का शौक भी बचपन से था, तो मैंने उसी अपने पैशन को मैंने सोचा कि मैं इसी को ही आगे लेके चलूँ, और बस सीखना शुरू कर दिया। और बस इंस्टा पे आए तो वो नए नए ट्रेंड्स देख के हमें भी शौक हुआ कि हम भी अपना कोई पेज बनाएं और अपने आप को आगे लेकर आएँ, तो वो फिर उसको छोड़ के मैंने फिर ये चूज़ कर लिया। एक्सेलेंट। अच्छा, जब ये कदम उठाया आपने कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ पर इस शो में भी हूँ। ऑब्वियसली मेरे इन लॉज ने भी हमेशा ही खुश होते हैं वो लोग जब भी मेरी कोई अचीवमेंट देखते हैं। कोई ब्रांड्स मुझे ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आपने शूट करनी है, तो वो मैं सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ को बताती हूँ, सिस्टर इन लॉ, सब खुश होते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, वरना तो शायद घर बैठी भी होती। सब आपसे मेकअप कराते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। होता है वैसे, शादियों में अक्सर यही होता है कि मैं ही रह जाती हूँ और सबको तैयार कर रही हूँ। अच्छा, देखिए जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, मैंने ये देखा है कि चूँकि ऑफ कोर्स बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, मैंने हमेशा देखा कि वो कभी किसी से मिल रहे होते हैं ना, तो उससे मिलने के बाद ना उसका मेकअप जज करना शुरू हो जाते हैं। आप भी करते हैं? मैं भी देखती हूँ। और अगर कुछ 19-20 हो तो फिक्स करती है फिर आप? नहीं, किसी और का किया हुआ किसी की makeup? लैश अगर उतरी हुई है तो ऑब्वियसली फिर वो हमें हो रहा होता है नहीं यार इधर आओ जल्दी से मैं उसको सही कर दूंगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी की बेस यहाँ तक है, यहाँ तक होनी चाहिए ना, पूरा अपना फेस नेक सब कवर करें, तो वो इतना इतना करके आ जाते हैं, मतलब तो आधा अधूरा किया हुआ। आधा अधूरा, तो फिर मैं उसको सही कर भी देती हूँ। तो ऐसा तो है। अच्छा, और वैसे आप इंजॉय क्या करती है? ब्राइडल मेकअप इंजॉय करती है करना या पार्टी मेकअप? ज़्यादा आपको इजी, अच्छा मज़ा किसमें आता है? ब्राइडल में मज़ा आता है। मज़ा आता है, हाँ। और वो भी आप ड्रेस के हिसाब से मुख्तलिफ चेंज करती रहती होंगी? मुख्तलिफ, अब तो जाहिर सी बात है ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। पहले ये होता था कि ब्राइड्स को ये चाहिए होता था कि बहुत ज़्यादा ही, आप कहती हैं कि मिनिमल मेकअप हमें दिया जाए। पहले तो केकी मेकअप बहुत इन था। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा लाइट फाउंडेशन, लेकिन ये कि मिनिमल रखते हैं और उसके साथ थोड़ी सी बोल्ड लिपस्टिक दे देते हैं, तो ये वाली चीज़ें करके हम। अच्छा, कभी कभी कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, कि जिनको ये शौक होता है कि शादी के दिन उनका कलर बहुत वाइट लगे और उनका ओरिजिनल कलर वाइट नहीं होता, थोड़ा सा डिम होता है, सबका अलग अलग कलर होता है, और वो आपसे बज़ेद हो कि नहीं सरवत मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे बिल्कुल आइवरी बेस लगाओ, फिर आप क्या करते हैं? पहले तो उनको समझाते हैं कि देखें, फिर आपके हैंड्स वगैरह कहीं ना कहीं से वो पता चलता है, ऑब्वियसली फिर वो बुरा लगता है, तो लेकिन नहीं करती हैं लोग, ख़वातीन कहती हैं कि फिर फ़ायदा क्या, वो तो फिर हम ऐसे ही लगेंगे कि हम वैसे ही उठ के आ गए हैं, कुछ तो नया चेंज आए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सॉफ्ट मेकअप की डिमांड करते हैं और फिर उसके बाद मरून लिपस्टिक लगवा रहे होते हैं, तो फिर सॉफ्ट कहाँ से रहा। लेकिन ऑब्वियसली वेरी नाइस, यही होता है कि क्लाइंट्स को भी तो फिर देखना पड़ता है ना। अब एक बंदा अगर जिद कर रहा है तो फिर हम कर देते हैं, अपनी तरफ से सजेशन तो दे देती हूँ मैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा फोर्स करता है तो फिर मैं कर देती हूँ। तो जो कह रही है कर देती है, हाँ। अपनी जान छुड़ाती है। अपनी जान छुड़ा देती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, अपनी जान छुड़ा रहे हैं। कभी कभी कसम से ये हर किसी के साथ हर फील्ड में होता है वैसे। बिल्कुल। आपने कहा बहस में कहाँ वक्त लगाए। अच्छा, हमारे साथ हमारी मॉडल है निस्मा, और आज आप क्या लुक करिए? आ जाए
सरवत मैं बताएं आज please। पार्टी लुक कर रही हूँ ठीक है। क्योंकि अब वेडिंग सीजन आने वाला है, विंटर्स आर कमिंग, तो बस यही है कि उसके हिसाब से आज मैं पार्टी मेकअप इनका कर रही हूँ। अच्छा, इन्होंने बहुत ही गहरे रंग का ड्रेस पहना हुआ है। जी जी। तो इसके साथ ऐसा ही है कि थोड़ा सा मैं आईज को इनके बोल्ड करूँगी और लिपस्टिक का मैं थोड़ा सा इनको न्यूड कलर पे चली जाऊँगी, या थोड़ा सा, मैं विंटर्स हैं तो ऑब्वियसली लिप्स भी डार्क हों, आईज भी डार्क हों, तो वो अच्छा लगता है विंटर्स में। समर्स के अलग होते हैं मेकअप, तो इसलिए मैं विंटर के हिसाब से अगर करूँ तो मैं फिर थोड़ा सा लिप्स भी डार्क दूंगी और आईज भी दूंगी। अच्छा, और अभी आप क्या क्या लगा रही हैं मैंने चेहरे सबसे पे? पहले इनकी करेक्शन कर दी थी, जो मतलब डार्क सर्कल्स वगैरह जो भी हमें डार्क स्पॉट्स होते हैं वो मैंने हाइड कर दिए थे। दैन मैंने कंसीलर कर दिया इनके, बस यही किया है। अब बाकी मैं अब यहाँ के करूँगी। प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक और मैं चाह रहा हूँ कि आप ऑडियंस को भी बताते रहें साथ साथ, ताकि वो अगर कोई घर में अपना मेकअप करना चाह रहा हो तो वो इस वक्त आपका मेकअप कॉपी करके कर सके। जी जी बिल्कुल। ऑडियंस के लिए भी यही है कि आप विंटर्स आ रहे हैं या वेडिंग सीज़न, आप लोगों को ये है कि सबसे पहले तो अपनी स्किन पे ज़रूर आप लोग ध्यान दें। और विंटर्स में ऑब्वियसली ड्राई स्किन हो जाती है, तो ऐसा है कि आप लोग मॉइस्चराइज़र वगैरह अपना ज़रूर करें और ख़्याल रखें स्किन का। और विंटर्स में लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, स्किन को हाइड्रेट रखें, अपने पानी पीना मत छोड़ें। तो उससे फिर यह है कि आपकी जितनी स्किन अच्छी होगी, आपकी ऑब्वियसली बेस भी आपकी फिर उतनी ही स्मूथ लगेगी। तो इसका अच्छा, प्लीज़ अभी ख्याल जब तक रखें। बेस लगा रही हैं आप, जी। क्यों ना आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा हम गाना सुनाते हैं, Why not? है ना? है ना, गाने से हमेशा मूड थोड़ा मज़ा आता है। बेहतर हो जाता है। जी हाँ, तो हम लोग, हमारे साथ आज है ज़ईम अली। ज़ईम अली के लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम ज़ईम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, कब से गा रहे हैं आप? सर मुझे गाते हुए हो गए, मैं बचपन से गा रहा हूँ वैसे तो, लेकिन म्यूज़िक गाने बनाते हुए मुझे 3-4 साल हो गए। वेरी गुड। और आज आप अपना गाना सुना रहे हैं, जी। एक ओरिजिनल सॉन्ग। जी। ज़बरदस्त, प्लीज़। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मेरी इतनी सी हसरत है, तुझे जी भर के मैं देखूं बिठा के। हिमाकत थी तो बस फिर है, तेरी दूरी से नफरत है, और कुछ शिकवे भी हैं मेरे खुदा से। तुम्हारा ख्वाब में आना, वो मीठा सा यूं मुस्काना, मुझे सब याद है सितम अदा के। रहे बेबस रहे नाखुश, रहे बेकस रहे खामोश, पर फिर भी दे रहे तोहफे दुआ के। तेरे उस घर के रास्ते से इसी उम्मीद में गुजरे, के मौला झलक एक बस तू दिखा दे। मोहब्बत थी मोहब्बत है, मेरी इतनी सी हसरत है, तुझे जी भर के मैं देखूं बिठा के, बिठा के, बिठा के, बिठा। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हम चलते हैं सरवत की तरफ और पूछते हैं कि मेकअप उनका कहाँ तक पहुँचा। जी सर। जी बस अभी मैंने फाउंडेशन लगाया है, इनके करेक्शन किया था, उसके बाद मैंने कंसीलर कर दिया था, क्योंकि हाइलाइट्स हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हमें कंसीलर करना पड़ता है। और उसके बाद जो है मैंने फाउंडेशन लगा के अब ये मैं बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग सबको अब तो पता ही है कि लूज़ पाउडर के साथ हम लोग बेकिंग करते हैं। और इससे, लेकिन विंटर्स में एक बात का ख्याल रखिएगा कि जितना डोई लुक होता है उतना ही अच्छा लगता है। मैट लुक जो होते हैं वो समर्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो पाउडर का इतना इस्तेमाल नहीं कीजिएगा।
क्योंकि विंटर्स में फिर अच्छे नहीं लगते, वो डुई लुक ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, तो आप लोग उस ज़रूर कीजिएगा डुई लुक। बस थोड़ा सा पाउडर हम कम ही रख रहे हैं इनके। अब बस मैं इनका आई मेकअप करूँगी। क्या मैं कंटूर कर देती हूँ। कंटूर कर लेंगे बल्कि पहले। अच्छा, कॉन्टोरिंग के लिए भी यहाँ से हम लोग जिनकी थोड़े से यहाँ से वेट कम है तो हम उसको बहुत ज़्यादा यहाँ से हम थोड़ा सा ब्रिज देने के लिए हम जो हैं यहाँ आईब्रोज से हम इसको यहाँ से इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। बट ये है कि बहुत केयरफुल रह के करना पड़ता है और हर नोज़ की अलग अलग जाहिर सी बात है शेप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्टोर करते हैं। अच्छा, कॉन्टोरिंग के लिए भी जब हम चीक्स कॉन्टोर करेंगे तो थोड़ा सा अगर मैं आपको एक हैक बताऊं तो ये है कि फ़िश पोज अगर आप लोग करते हैं जिसमें करना इस तरीके से, तो एक गाइडलाइन मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा कंटूर आप करके फिर इसको लाइट करेंगे? जी जी। अच्छा। मैं अभी इसकी ब्लेंडिंग भी करूँगी। फेस बहुत ज़्यादा इनका पतला फेस है तो इतनी ज़्यादा नीड नहीं है जॉ लाइन को भी करने की, लेकिन फिर भी जब हम बेस वगैरह लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो सब कुछ एक फ्लैट हो जाता है, तो उस कैनवस हमारे पास होता है तो हम थोड़ा बहुत उसको फीचर्स को दिखाने के लिए हम चाहे किसी का फेस स्लिम भी हो तो हम थोड़ा बहुत कंटूर करते हैं फेस को। इधर देखो। अब आई मेकअप में हम आप कौन सी शेड्स यूज़ कर रही हैं? मैं इनको ब्राउन दूंगी, ब्राउन के बाद फिर मैं थोड़ा सा इनके कॉर्नर्स को डार्क रखूंगी, देन बीच में मैं इनके शिमर दूंगी जो कि इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग है, कॉपर दूंगी। हर अच्छा मेकअप आर्टिस्ट अपने हाथ ज़रूर संभाल करता है जी बिल्कुल मेकअप करते हुए। और जितना अच्छा आई शेड जो है आपके फिंगर से ब्लेंड होता है क्योंकि उसमें एक वार्मथ होती है नेचुरल, तो उससे बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। ज़्यादा बेहतर होता है। जी जी। अब ये मैं ब्लैक से इसको थोड़ा सा डेप्थ दूंगी कॉर्नर से।
अच्छा, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, तो बस मैं इसमें एक कॉपर सा इनको इनके लेड पे मैं कॉपर दूंगी। आईब्रोज के नीचे थोड़ा सा हम हाइलाइटर देंगे। और थोड़ा सा हम इनर कॉर्नर पे भी देंगे। तुम ये पकड़ो। अच्छा, अब हम इनके लाइनर लगाएंगे। लैशेस के नीचे लाइनर ज़रूर लगाया करें, क्योंकि अगर लैश कभी उतर भी जाए तो फिर नीचे से वो इतना बुरा नहीं लगता। तो लाजमी कुछ लोग होते हैं कि वो नीचे मतलब लाइनर नहीं लगाते हैं, बट ये है कि लैशेस के ऊपर भी लाइनर ज़रूर लगाएं और पहले भी लगाएं लैशेस लगाने से। बंद करो। पार्टी मेकअप के लिए लैशेस बहुत ज़्यादा हैवी ना लें, थोड़ा सा लाइट ही रखें उनको, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिन लोगों के आई स्पेस कम है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी लैशेस जो हैं बहुत लाइट लें। बड़ी आँखों पे हैवी लैशेस अच्छी लगती हैं, और जो हुडेड आइज़ होती हैं या थोड़ी छोटी आँखें होती हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो लाइट लैशेस रखें ताकि उनका आई मेकअप भी ज़्यादा नज़र आए। और लैश ग्लू लगा के 30 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा इसको, मेरे पास तो टाइम नहीं है इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, लेकिन आप लोग एटलीस्ट इसको थोड़ा टाइम देके ताकि ये सही से आपके स्टिक हो।
और लास्ट में भी एक स्ट्रोक आप ज़रूर दें लैशेस के ऊपर। अब मैं इनके ब्लश लगाऊंगी। अच्छा, विंटर्स में थोड़े डार्क ब्लश ऑन भी अगर हम लगाते हैं तो अच्छे लगते हैं। स्माइल का एक सेकंड में पहले ये उतार दूं। चीक्स पे स्माइल। सरवत विंटर्स में बाल लड़कियों को कैसे बनाने चाहिए अपने ख्याल से? विंटर्स में तो खुले हुए बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि समर्स में तो ये होता है कि पसीने, स्वेटिंग, हाँ, तो और वो- मुझे लगता है बालों की थोड़ी क्वालिटी भी समर्स में कुछ कम हो जाती है। जी, तो उसमें तो बन वगैरह भी या स्लीक बन समर्स में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन विंटर्स में तो मेकअप का भी मज़ा है और हेयर स्टाइलिंग का भी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लेकिन का भी। कराची में कितना कम विंटर आता है। बस आई थिंक 10-15 दिन का विंटर होता है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मेकअप हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जी चुका जी, है? बस फाइनल। जी। अच्छा, थोड़ा सा फिनिश देने के लिए ना हम यहाँ से इनको थोड़ा सा बेकिंग दोबारा से करेंगे। हाइलाइटर, डे वेडिंग्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा हाइलाइटर लगाने से परहेज़ कीजिए, क्योंकि डे आजकल हो रही है, डे वेडिंग्स का ट्रेंड है, तो उसमें मैं यही अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ कि हाइलाइटर को ज़्यादा वो मत किया करें, लेकिन हाँ, रात की अगर है तो आराम से और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। वैसे ज़ाती तौर पे आपको अच्छा लगता है डे वेडिंग्स का ट्रेंड? नहीं, इतना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। आपको शाम का अच्छा लगता है? शाम का ही अच्छा लगता है। सेटिंग स्प्रे ज़रूर कीजिए, और सेटिंग स्प्रे के बाद इनके हाइलाइटर जब मैं लगाऊंगी तो वो और ज़्यादा पॉपअप होके सामने आएगा। आंखें बंद करना। थोड़ा सा उसको ड्राई होने दें, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे टाइम का इशू है तो मैं फ़ौरन ही लगा दूंगी। ये हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं यहाँ, और ज़रूर चिन पे भी लगाएं, थोड़ा सा यहाँ भी लगेगा। देखो, लिपस्टिक।
स्टार्ट वो करो। और ये लुक कंप्लीट है, जबरदस्त। प्लीज जरा क्लोजअप बनाए मॉडल का, ये बहुत ही अच्छा आपने अच्छा एक- मैं जी मेरा ऑनलाइन सेलिंग का भी है ऑनलाइन ज्वेलरी का काम। जी ज्वेलरी ड्रेसेस, तो ये मेरी ही पेज ये आपका की ड्रेस jewelry- है? नहीं नहीं जबर। ड्रेस नहीं, ज्वेलरी। अच्छा ज्वेलरी आपकी है, सो वेरी नाइस। और किस नाम से है? फेसबुक पे ईशल क्लोथिंग्स के नाम से है। ईशल तो Clothings, जी very तो nice। उसमें ज्वेलरी, ड्रेसेस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारी कुछ। तो साथ साथ ये है कि 10 साल से मैं वो भी कर रही हूँ और अब मेकअप का भी कर रही हूँ, बिज़ी रखती हूँ अपने आप को। कितनी अच्छी बात है। आई थिंक मल्टीटास्किंग एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है। और सरवत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच मच। फॉर इनवाइटिंग मी, और नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई you. माशाल्लाह। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छा मेकअप किया है। और जाते जाते आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे कि हमारी मॉडल को कितना अच्छा लुक सरवत ने दिया, कितना अच्छा तैयार किया है ज्वेलरी के साथ और मेकअप के साथ। और ये विंटर्स का पार्टी लुक है जो आज सरवत ने हमें दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, और कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हम भी कंट्रीब्यूशन करें। कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, खुदा हाफ़िज़।